हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। तो आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी। और आज का हमारा जो टॉपिक है जेई एडवांस बूस्टर लेक्चर्स जो हमारे चल रहे हैं उसका आज दूसरा लेक्चर है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वैसे हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते पर हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई एडवांस या फिर जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल इक्वेशंस। और कई बच्चे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर फंक्शनल इक्वेशंस टॉपिक पर मेरे को क्वेश्चंस चाहिए या फिर इस पर कॉन्सेप्ट बनाओ। तो बेसिकली इस पर कंसेप्चुअल समझाने के लिए कुछ नहीं है, इस पर सारा है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और आप जो हमारे पास डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का जो मेथड होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसको आप कितनी प्रिसाइजली यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन आप कितने अच्छे तरीके से बना सकते हो, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आपको बेसिकली जो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल होता है उसकी मदद से आपको जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है वो बनाना होता है आपको किसकी मदद से, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब एक तरीके से यू हैव टू क्रिएट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको किसी तरीके, मैं ओवर शॉर्ट व्यू दे रहा हूँ, अभी पूरा डेप्थ में जाएंगे, काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है। तो रिक्वेस्ट आपकी थी तो पूरा लेक्चर देख भी लिया करो, मतलब बिल्कुल प्रिसाइजली समझ रहे हो ना, अच्छे से बिल्कुल लेक्चर को देख लिया करो। क्योंकि एक एक दो शायद आज का लेक्चर भी 1 आवर टच करेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमें क्या करना होता है बेसिकली, बस एफ डैश ऑफ एक्स किसी तरीके से बनाना होता है। क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स अगर एक बार हमारे पास आ जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग समथिंग कुछ इधर होगा, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग समथिंग प्लस सी। यहाँ पर से हमारे पास फंक्शन निकल के आ जाता है। फिर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस गिवन होती है क्वेश्चन में, जैसे एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो गिवन होगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो गिवन होगा, या फिर एक्स को जीरो पुट करेंगे, वाई को जीरो पुट करेंगे, वहाँ से अपन के पास क्या निकलती है, सी की वैल्यूज़ निकलती हैं। तो ऐसा कुछ अपन का जो होता है वो ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, इसका ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चंस में एफ डैश ऑफ एक्स क्रिएट करना होता है। कोई भी फंक्शनल इक्वेशंस का क्वेश्चन आए, फर्स्ट मेथड या फिर फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एफ डैश ऑफ एक्स। उस फंक्शंस को निकालना है और उसका डेरिवेटिव क्रिएट करना है। अब डेरिवेटिव कैसे क्रिएट होता है, दिस इज क्रिएटेड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आई होप कि मैंने आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी डाला था तो आप रिवाइज करके आए होंगे। ज़्यादा नहीं, बस आपको मेथड आना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। वो किसी भी जो डेरिवेटिव होता है वो किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है अपने को। ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली, बस बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं होनी चाहिए। तो पहले डेरिवेटिव ऑफ प्रिंसिपल का एक फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आईआईटी जेईई एडवांस्ड का ही ये क्वेश्चन है। तो पहले एक बार कंसेप्ट लिखो यहाँ पे। जब अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, किसी को अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो उसके लिए लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से जब आप डेरिवेटिव करते हो उसका जो फॉर्मूला अपने अपन के पास होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे एक फंक्शन मेरे को एफ एक्स दे रखा है, अगर इसका मेरे को डेरिवेटिव करना है एफ डैश ऑफ एक्स, तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। किस तरीके से, लिमिट एच इज़ ऑलमोस्ट टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पर जो एच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एफ ऑफ एक्स जो होता है ये हमारे पास अल्टीमेटली जो फंक्शन होता है जिसका हमें डेरिवेटिव क्रिएट करना होता है, दिस इज़ दैट फंक्शन। और एक्स जो होता है वो एक नॉर्मल एड ऑन चीज़ होती है। जैसे मैं पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन यहाँ पर हल्का सा ले लूँ, किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव क्रिएट करने के लिए देते हैं। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, जैसे मेरे पास ये फंक्शन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। तो इसका अपने को क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो इसका एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस एच, बाकी का वैसे का वैसी, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, बाकी का वैसे का वैसी, माइनस एफ ऑफ एक्स और अल्टीमेटली अपॉन में कितना आएगा एच। और इस पूरे पे जो लिमिट जाएगी अपनी वो कितनी जाएगी, एच टेंडिंग टू जीरो। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का वो हमारे पास ये होता है। और डेरिवेटिव आपको क्या देता है, किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट प्रोवाइड करता है, आप सबको पता होगा। तो ये है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। तो बेसिकली एक इस पर जे एडवांस्ड का क्वेश्चन भी आ रखा है, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। बस इतना सा आपको फॉर्मूला याद है तो बाकी चीज़ें हम हैंडल आउट कर लेंगे, बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ मैं, जेई एडवांस में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। और ऐसे क्वेश्चन आजकल जेई मेंस में भी आ रहे हैं, तो एक बार इस क्वेश्चन को करके देखो और आई होप कि आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ठीक क्वेश्चन है, मतलब ओके ओके क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। और यहाँ पर एफ ऑफ कुछ इस तरीके का फंक्शन हमें गिवन था, एफ ऑफ टू एच प्लस टू प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ टू अपॉन में अपन को गिवन है कुछ, एक मिनट, ये लाइन अपॉन में अपने को गिवन है एफ ऑफ
एच माइनस एच स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का एफ ऑफ 1, ये अपने को गिवन है, एक लिमिट गिवन है। और गिवन दैट क्वेश्चन में बोल रखा है कि गिवन दैट क्या गिवन है अपने को गिवन है एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 6 एंड एफ डैश ऑफ 1 अपने को गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 4। तो हमसे पूछा है इस लिमिट की, पर्टिकुलर लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, मतलब एक बार इसका कॉन्सेप्ट या फिर मेथड जो होता है, इसका मेन मेथड अगर आपने पकड़ लिया तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे एकदम आंखों में चमक आ जाएगी आपके, एकदम चमक जाएंगे आपको, या फिर एकदम फील आ जाएगी वहाँ पे कि एग्जाम में हाँ ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो एक झट से मेरे से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली बेस्ड होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर ही। द होल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अब वो कुछ इस तरीके से होता है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, जैसे मेरे पास जो ऊपर वाले जो लिखा है मैंने, पहले मैं इसको लेने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे पास ऊपर लिखा है, ऊपर मेरे पास लिखा है एफ ऑफ के अंदर लिखा है 2h प्लस 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 2, ये मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है। और इस पर्टिकुलर पर लिमिट डाल रखी है मेरे पास एस टेंडिंग टू 0। अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर को ले रहा हूँ, फिर डिनोमिनेटर को अपन अलग सॉल्व करके देखेंगे। तो न्यूमरेटर को जब मैंने देखा, इसको अच्छे से एनालाइज करो, इसको बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करो। और यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है ना बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल का, वो आपके पास क्या कहता है, वो आपके पास सेम कहता है कुछ, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 होना चाहिए और अंदर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। जो यहाँ पर है वो आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पर होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान देना, जो चीज़ यहाँ पर है आपके पास वही चीज़ आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, और एच जो ऊपर है वही एच नीचे होना चाहिए। तब आपके पास ये चीज़ आपको क्या देती है, एफ डैश ऑफ एक्स, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन देती है। एफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स का आपको ये चीज़ डिफरेंशिएशन देती है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज़ करना है। मतलब जैसे मेरे पास 2 यहाँ पर है, तो 2 एक तरीके से मेरे पास क्या हो गया, एक्स। अगर मैं इसको बनवाऊंगा इस फॉर्म में तो ये मेरे को अल्टीमेटली किसका डिफरेंशिएशन देगी, एफ डैश ऑफ 2 का, जिसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन भी है। चमका, थोड़ा सा आपको सही लग रहा होगा। यहाँ पर जो 2 है वो यहाँ पर भी मेरे को दे रखा है, मतलब 2 का एक तरीके से डिफरेंशिएशन कराने की कोशिश तो कर रहा है, बट इसके डिनोमिनेटर में वो h नहीं है। तो h पहले देखते हैं कि हमारे पास h इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थोड़ा इसको मैं सही से लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके दिमाग में खट से चमके। एफ ऑफ मेरे को दे रखा है 2 प्लस एच वाले टर्म को किनारे रख लेता हूँ, 2h प्लस एच स्क्वायर, ये मेरे पास फंक्शन है, माइनस एफ ऑफ 2, और अपॉन में अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मेरे को इस पूरी क्वांटिटी को एफ डैश ऑफ 2 बनाना है तो मेरे को यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई, क्योंकि जिससे मैं इसको डिवाइड करूंगा अल्टीमेटली उससे मेरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा और कंपनसेट हो जाएगी चीज़ें। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। इतना आपको भी समझ में आ गया होगा, तभी मेरे पास एफ डैश ऑफ 2 बन सकता है, तभी ये लिमिट जो है सॉर्ट आउट हो सकती है और इसका आंसर निकल सकता है। तो नीचे मैं इसको मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ 2h प्लस एच स्क्वायर से, और सेम टाइम मैं इसको मल्टीप्लाई भी किससे कर रहा हूँ, 2h प्लस एच स्क्वायर से। तो मेरे पास तैयार होके आ गया इसका न्यूमरेटर पार्ट, इसका न्यूमरेटर पार्ट ये आ गया मेरे पास तैयार होके। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मेरे को ये बताओ, ये जो मेरे पास पूरा बड़ा लंबा चौड़ा सा फंक्शन लिख रखा है, इसको मैं वन लाइनर क्या लिख सकता हूँ, इसको आप सर वन लाइनर लिख सकते हो, एफ डैश ऑफ 2 इस डेफिनेशन से, लिमिट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये जो मेरे पास लिमिट्स बन के आ गई है, आई गेस इसको पेन चेंज करके लिख लेना चाहिए। यहाँ पर जो मेरे पास लिमिट बन के आ गई एच टेंडिंग टू 0, दैट विल बिकम एफ डैश ऑफ 2, जो कि बिल्कुल चिंदी बन गया। अब इनटू यहाँ पर बन के आ गया मेरे पास 2h प्लस एच स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि बेसिकली हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट सॉल्व होकर आ रखा है। वी हैव सॉल्व लिटरली टिल न्यूमरेटर। अब जो मेरे पास डिनोमिनेटर है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं, ये है मेरे पास न्यूमरेटर वाला पार्ट। ये है कौन सा पार्ट, न्यूमरेटर वाला पार्ट है। अब जो मेरे पास डिनोमिनेटर वाली लिमिट है, एक बार उसको अच्छे से एनालाइज करके देखते हैं। सेम तरीके से एनालाइज करो। अब आई गेस कि आपको सीधे सीधे चमक गया होगा। वो जो मेरे पास डिनोमिनेटर वाली लिमिट दे रखी है, दैट इज लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0। यहाँ पर दे रखा है कुछ इस तरीके, सॉरी इसको पूरा अपॉन में दे रखा है, तो उसको 1 अपॉन में अपन लिखते हैं, इसको 1 अपॉन में लिखते हैं अपन कितना, एफ ऑफ एच स्क्वायर, सॉरी एफ ऑफ एच माइनस एच स्क्वायर प्लस का 1 माइनस एफ ऑफ 1, ये अपन को दे रखा है। अब बेसिकली जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है डिफरेंशिएशन, उसको लिखो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, वो हमसे बोलता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच।
तो ये जो x है वो x यहाँ पर आना चाहिए, सेम चीज़। और ये जो h है मेरे पास, वही h मेरे पास कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तब जाके इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, किसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वन मेरे पास यहाँ पर है, अल्टीमेटली जो वन मेरे पास यहाँ पर है वही वन मेरे पास कहाँ पर है, वही वन मेरे पास यहाँ पर है। और ये जो एक्स्ट्रा टर्म बची, दैट इज बेसिकली h। और यही h मेरे को कहाँ पर क्रिएट आउट करना है, ये h मेरे को ऊपर क्रिएट आउट करना है। तो लेट्स क्रिएट आउट दिस। इसको मैं थोड़ा अच्छे से अगर लिखूँ तो यहाँ पर लिखूंगा मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। और अभी अपॉन में वाली चीज़ें लिखते हैं, ऊपर वाली अच्छे से समझाएंगे आपको। यहाँ पर मेरे पास लिखा है फंक्शन के अंदर 1 प्लस, यहाँ पर लिखा है बेसिकली h माइनस एच स्क्वायर, माइनस यहाँ पर लिखा है मेरे पास किसका, f ऑफ 1। ऊपर क्या आएगा, ये जो नीचे लिख रखा है एक्स्ट्रा जनरेशन एक्स एच का, वही मेरे पास ऊपर आएगा। तो ऊपर मैं इसको लिख देता हूँ। कंपनसेट करने के लिए मेरे को यहाँ पे 1 अपॉन से इसका मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे को कितना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे को अल्टीमेटली 1 अपॉन एच माइनस एच स्क्वायर। तो अब ये जो पूरी मेरे पास टर्म है, दैट होल टर्म, ये मेरे पास क्या बन गई बेसिकली, मेरे को किसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, एफ डैश ऑफ 1 का। क्योंकि जो एक्स मेरे पास यहाँ पर है अल्टीमेटली वही एक्स मेरे पास यहाँ पर है, जो एच मेरे पास यहाँ पर है अल्टीमेटली वही एच मेरे पास क्या है, यहाँ पर भी है। तो ये थोड़ा सा इसको समझाने में बड़ा लग रहा है, वरना इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज़ वेरी लिटरली वेरी इजी क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का काफ़ी अच्छा उपयोग है। यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ 1, सॉरी ये सब अपॉन में बनेगा, हाँ बेसिकली 1 अपॉन मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा एफ डैश ऑफ 1 इंटू 1 अपॉन में मेरे पास क्या है, h माइनस एच स्क्वायर है। नाउ द थिंग्स आर सॉर्टेड डाउन। अब जो न्यूमरेटर बन रहा था एफ डैश 2 इंटू 2h प्लस एच स्क्वायर, इसको उसके ऊपर ले आते हैं। इंटू यहाँ पर क्या बन रहा था मेरे पास, एफ डैश ऑफ 2 इंटू क्या बन रहा था मेरे पास, 2h प्लस एच स्क्वायर। तो अब बहुत ही ईजी हो गया इसको सॉल्व करना, 2h प्लस एच स्क्वायर। आजकल मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली ये फॉर्मूले को तो हल्के में ना ही लें, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअली इसका उपयोग करा जाता है, जैसे कि अभी इसका उपयोग करा जा रहा है और काफ़ी अच्छा इसका उपयोग हो रहा है। एफ डैश ऑफ 2 अपॉन एफ डैश ऑफ 1 इंटू मेरे पास यहाँ पर अगर एच कॉमन निकालूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस एच अपॉन यहाँ से h कॉमन निकालूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एच। तो h से h अल्टीमेटली कट गया, h टेंडिंग टू 0, ये 0 0 बन जाएगा। तो f डैश ऑफ 2 की वैल्यू मेरे को गिवन थी क्वेश्चन में, अगर देखोगे 6 अपॉन f डैश ऑफ 1 गिवन था मेरे को 4 इंटू ये लिमिट बन के आ जाएगी 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अल्टीमेटली ये इसका जो इंटीजर आंसर आपके पास पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आ गया आपके पास 3। तो आई गेस डेरिवेटिव ऑफ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट जिसको अभी तक क्लियर नहीं होगा उसको क्या हो चुका होगा, बिल्कुल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का आपको क्या कॉन्सेप्ट या फिर पूरी एक एक चीज़ आई गेस अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आपको डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मैंने सोचा फ्रॉम स्टार्टिंग आउट एक क्वेश्चन इसका ले लूँ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का, आफ्टर दैट बाकी चीज़ें सॉल्व करना अपन शुरू करेंगे। अब बात करते हैं फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में। देखो, और जो बच्चे मेरे से बोल रहे हैं, एक बच्चे बोल रहे हैं, एक बच्चा ये बोल रहा था शायद कमेंट सेक्शन में, हर वीडियो के नीचे उसका कमेंट आ रहा है, तो एक बार उसका कमेंट हाईलाइट कर दूं कि कोनिक सेक्शन में वीडियोस लाओ। बहुत 2-3 बच्चों का है कि कोनिक सेक्शन में वीडियो लाओ। बस फंक्शनल इक्वेशन इज माय लास्ट टॉपिक, आफ्टर दैट आई एम शिफ्टिंग टू कोनिक। और बहुत सारी चीज़ें बची यार। देखो अल्टीमेटली मैं धीरे धीरे अपने एंड से कर ही रहा हूँ, आप भी सपोर्ट दे रहे हो, बट अल्टीमेटली थोड़ा टाइम दो, थोड़ा मतलब धीरे धीरे अपने एंड से मैं चल ही रहा हूँ धीरे धीरे। इससे पहले भी वो डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस पे वीडियो लाया था, और भी क्वेश्चन इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस हो गए, कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए, एस्टिमेशन इंटीग्रेशन, गामा इंटीग्रेशन। तो देखो कंटेंट तो क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कंटेंट क्रिएट करना, और थोड़ा टाइम दोगे तो सारी चीज़ें आएंगी। कोनिक सेक्शन आपका बहुत वीक है आई गेस, पर कुछ स्किल्स है मेरे पास, सेट ऑफ स्किल्स ऐसी पड़ी हुई है जिसको यूज़ करके आपको अपना कोनिक्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट कर सकते हो। और एग्जाम में शायद ही ऐसा होगा कि कोनिक से कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। तो अल्टीमेटली आई नीड टाइम, मतलब थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम रखो, हर एक टॉपिक पे पूरा कंटेंट आएगा, अच्छा क्वालिटी कंटेंट आएगा एकदम, जैसा कि आप कहते हो। तो अब बात करते हैं अपन किसकी, फंक्शनल इक्वेशंस की बात करना शुरू करते हैं, जो हमारा मेन मोटिव था आज की क्लास का। तो देखो फंक्शनल इक्वेशंस, हेडिंग डाल लेते हैं पहले, फंक्शनल इक्वेशंस। आज थोड़ा लेट अपलोड हो सकता है वीडियो, क्योंकि यार ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इसको ढूंढने में टाइम लगता है। इसको कहीं नेट में देखो, जैसे जेईई एडवांस 2020 में आया था इस पर क्वेश्चंस, ठीक है, और एक मेंस में भी दिख गया मेरे को गलती से, मैं लेना चाह नहीं रहा था क्योंकि मेंस के पेपर इतने सारे हैं उनको खंगालना पड़ता है। एक गलती से 21 का शायद से PYQ है, तो वो दिख गया था मेरे को फंक्शनल इक्वेशंस के ऊपर, और भी IIT के क्वेश्चन हैं वो भी दिख गए थे। तो मैंने सोचा कि 3-4 PYQs इस वीडियो में ले ही लो,
और बाकी कंसेप्ट तो अपन आपको समझा ही देते हैं हर वीडियो में। फंक्शनल इक्वेशंस, इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। देखो, फंक्शनल इक्वेशंस बेसिकली आपको फंक्शंस के फॉर्म में बनी हुई एक इक्वेशंस क्वेश्चन में गिवन होगी और उस फंक्शनल इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन बनाना होगा। अब फंक्शनल इक्वेशन से आप फंक्शन कैसे बनाओगे, तो उसका सिर्फ एक ही रूल है, आप किसका यूज़ करते हो, डेरिवेटिव बाय ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके आप क्या बनाते हो, फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शंस को क्रिएट करते हो। तो जैसे ही आपका फंक्शंस क्रिएट हो जाएगा तो जो फंक्शंस के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, दो इन्फॉर्मेशन यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट, एक बार आपका बस फंक्शन क्रिएट होने की देर है। एक जैसे फंक्शनल इक्वेशन लिखता हूँ, बहुत ही फेमस फंक्शनल इक्वेशन है ये, मेरे पास फंक्शनल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ये मेरे पास एक बहुत ही फेमस फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है। अब इस फंक्शनल इक्वेशन से जो फंक्शन निकल के आता है वो निकल के आता है बेसिकली इस फंक्शनल इक्वेशंस का जो मेरे पास फंक्शन होता है, कई बुक्स में आपने देखा होगा, इस फंक्शनल इक्वेशंस का जो मेरा फंक्शन होता है वो होता है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के ऑफ एक्स, दैट इज माय फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के ऑफ एक्स। अब ये कैसे आया, कई बुक्स में डायरेक्टली लिखा होता है ये फंक्शनल इक्वेशन है, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा फंक्शन है। यही चीज़ आपके कॉन्सेप्ट को ख़राब करती है बेसिकली, जब तक टीचर आपको ये नहीं समझाएगा ना कि ये फंक्शनल इक्वेशन है और इस फंक्शनल इक्वेशन से ये फंक्शन कैसे जनरेट हुआ, अल्टीमेटली तब तक आप किसी भी क्वेश्चंस का IIT JEE एडवांस्ड के क्वेश्चंस का तो सॉल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेथड इसको लगता है यहाँ से यहाँ तक बनाने में, जो मेथड लगता है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से ही है, बट कैसे होता है अल्टीमेटली, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक आपको वो मेथड नहीं आएगा ना, दो तीन, जब तक आप फंक्शनल इक्वेशंस के फंक्शंस खुद निकाल के प्रूव नहीं करोगे अल्टीमेटली, तब तक आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और तब तक आपसे क्वेश्चंस भी नहीं होने वाले। दैट्स द मेन पॉइंट। अल्टीमेटली ना ही क्वेश्चंस होंगे ना ही फंक्शन निकाल पाओगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो फंक्शनल इक्वेशन मेरे को गिवन है, फंक्शनल इक्वेशन समझ में आ गया ना, फंक्शंस के फॉर्म में बनी हुई एक इक्वेशन गिवन होगी, जैसे मेरे को यहाँ पर गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस आपको बनाना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स। इसके बाद क्वेश्चन में आपसे एफ ऑफ एक्स के करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन पूछी होगी, जैसे एफ ऑफ एक्स का डोमेन, रेंज, या फिर इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन। जैसे JEE एडवांस 2020 में क्वेश्चन आया था तो उसमें भी एक फंक्शनल इक्वेशन ही गिवन थी और उसमें क्या करना था आपको, बेसिकली बस एक बार फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन आ गया तो पूछा था कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 पे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 पे, फंक्शन की कंटिन्यूटी, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं पूछा था। तो द मेन पॉइंट इज कि आपको फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहला जो काम होता है, स्टेप 1 जो होता है, वो हमारे पास ये होता है कि मेरे साथ साथ लिखना स्टेप 1, कुछ मैंने अपनी थोड़ी इंग्लिश टूटी फूटी होगी, किसी बुक का कॉपी आउट नहीं है तो थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश होगी तो उसे झेल लेना। तो सबसे पहला जो आपका काम होता है वो होता है कि क्रिएट एफ डैश ऑफ एक्स। हमें क्या करना होता है, एफ डैश ऑफ एक्स बनाना होता है फ्रॉम द फंक्शनल इक्वेशन, ये कुछ पॉइंट लिखोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, फ्रॉम द फंक्शनल इक्वेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। जो आपको प्रॉब्लम में फंक्शनल इक्वेशंस गिवन है उसकी मदद से आपको क्या करना होता है, एफ डैश ऑफ एक्स बनाना होता है, किसका यूज़ करते हुए, बाय यूजिंग डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सर, नॉर्मल डिफरेंशिएशन क्यों नहीं, इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करके देखो, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली वहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग होता है। तो चलो बताते हैं आपको कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल और फंक्शंस का, क्योंकि वही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ही वही चीज़ है ना जो आपको अल्टीमेटली फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स दे सकती है, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके तो अपने हाथ कुछ नहीं आ सकता। तो जो फंक्शनल इक्वेशन गिवन थी अपने को वो कुछ इस तरीके की गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हमको गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर गिवन है एफ ऑफ वाई, दिस इज माय फंक्शनल इक्वेशन। अब अगर मेरे पास ये मेरी फंक्शनल इक्वेशंस है तो द फर्स्ट थिंग इज, पहले आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल लिखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल अपने पास क्या होता था, दैट्स द मोस्ट फेमस फॉर्मूला एफ डैश ऑफ एक्स, ऊपर अपन ने रिवाइज भी कर रखा है, इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इसका प्रूव नहीं करा है मैंने क्योंकि यार प्रूव कराने में टाइम खराब होता है और अल्टीमेटली प्रूफ अभी काम का भी नहीं है, वो JEE एडवांस में कुछ तगड़े ही क्वेश्चन आ गए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गए, तो उसके लिए इसका प्रूफ काम का है। अल्टीमेटली प्रूफ आपके सिलेबस में है बट उपयोग में कुछ नहीं है प्रूफ इसका, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यहाँ पर ऊपर आपको गिवन है फंक्शंस के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन नीचे गिवन है आपको एच,
ये बनाना है आपको। तो अल्टीमेटली इस फंक्शनल इक्वेशंस में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है पता है? आपको इस फंक्शनल इक्वेशंस की मदद से इस पूरे पार्ट की वैल्यू निकालनी है। किस पूरे पार्ट की? इस ऊपर वाले पार्ट की। एक बार इस पार्ट की वैल्यू निकल जाए तो आप फिर इजीली क्या कर सकते हैं, वैल्यू किसी की भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब एक तरीके से एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, फिर स्टेप 2 के बारे में बात करना शुरू करते हैं। बट द फर्स्ट थिंग क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स क्रिएट करना है किसकी मदद से? फंक्शनल इक्वेशंस की मदद से, बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहां पर x प्लस वाई की नहीं है, यहां पर x प्लस क्या है? h है। तो जो मेरी नॉर्मल फंक्शनल इक्वेशंस है बनाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको? y को रिप्लेस करना है h से, क्योंकि यहां पर जब तक h नहीं आएगा x प्लस एच, तब तक ये वाली टर्म क्रिएट नहीं हो पाएगी। ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो आपके पास क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो न्यूमरेटर क्रिएट करने के लिए y को सब्सटीट्यूट करना है h। तो यहां पर y को सब्सटीट्यूट करते हैं h, तो यहां पर बन जाएगा f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स विल बिकम एफ ऑफ एक्स माइनस यहाँ पर बन जाए प्लस यहाँ पर बन जाएगा एफ ऑफ एच। तो ये मेरे पास क्या आ गया? बन के आ गया। अब न्यूमरेटर की वैल्यू एक तरीके से आपको चमक गई होगी, बिल्कुल इजी। यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर निकल के आ गई? एफ ऑफ एच के बराबर निकल के आ गई। मतलब जहाँ पर मेरे पास ये था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, इसकी जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ? अल्टीमेटली एफ ऑफ एच इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ? सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो बिल्कुल टाइम खराब ना करते हुए सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। थोड़ा ध्यान से देखना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एच अपॉन एच। अब यहाँ पर लगती है एक बहुत अच्छी सी ट्रिक, क्योंकि एफ ऑफ एच अपॉन एच दैट विल पता नहीं क्या एफ जीरो अपॉन जीरो बन गया, तो कोई बच्चे कहेंगे कि डायरेक्टली जीरो बन जाएगा। नहीं, इसको आपको क्या लिखना होता है? ये बहुत ही प्रिसाइज मेथड है। यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ हो रही है ना, वो पूरी अल्टीमेटली सारे क्वेश्चंस में वही यूज़ होती है। यही जो चालाकी होती है, यही जो माइंडसेट है, वो आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही इजी मेथड से, वो आपको इजी मेथड से इजी कर देगा सारे क्वेश्चंस। तो एफ ऑफ एच को कुछ करना नहीं होता है, कुछ जीरो नहीं लिखना होता है। बस आपको ये लिखना होता है कि एफ ऑफ एच मेरे पास किसके बराबर है? यहाँ पर एफ ऑफ एच को लिखना होता है एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर आएगा एफ ऑफ जीरो। या फिर अभी ऐसा नहीं समझ रहे हो तो माइनस जीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि वो एफ ऑफ एच ही बन जाएगा, अपॉन यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास कितना? एच। तो ये जो जीरो है बेसिकली, जब आप क्वेश्चन की मदद से एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालोगे, तब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर निकल के आएगी? वो वैल्यू निकल के आएगी जीरो के बराबर। अब वो कैसे निकल के आएगी वो मैं आपको एलेबोरेट करता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, क्योंकि क्वेश्चन की डिजाइन ही इस मदद से है। अगर ये जीरो एफ ऑफ जीरो नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। ये एफ ऑफ जीरो बनेगा तब ये टोटल मिला के एफ डैश ऑफ जीरो बनेगा। अब यहाँ पर एक्स को भी जीरो पुट करो और वाई को भी जीरो पुट करो, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर बन जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो। इसको उधर लाओगे तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये डायरेक्टली आ जाएगा। तो एफ ऑफ जीरो, या फिर जीरो की जगह मैं एफ ऑफ जीरो रख सकता हूँ, या फिर एफ ऑफ जीरो की जगह मैं जीरो डायरेक्टली रख सकता हूँ। तो मेरे पास जो लिमिट बन के आई, वो मेरे पास लिमिट कितनी बन के आ गई? यहाँ पर लिमिट बन के आ गई मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास लिमिट बन के आ गई लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। लिमिट मेरे पास कितनी बन के आ गई? लिमिट बन के आ गई बेसिकली मेरे पास ये लिमिट बन के आ गई। यहाँ पर लिखा है मेरे पास एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो की जगह लिख सकता हूँ मैं एफ ऑफ जीरो अपॉन में यहाँ पर होल में मैं क्या लिख सकता हूँ? होल में मैं लिख सकता हूँ कितना? एच। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? एच। तो ये जो मेरे पास पूरा फंक्शन बन के आ गया, दैट होल फंक्शन इज व्हाट, ये जो पूरा होल पूरे का पूरा जो फंक्शन बन के आ रखा है, ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है मेरे पास वो और कुछ भी नहीं, एक तरीके से क्या है? एफ डैश ऑफ जीरो। क्योंकि जो एक्स यहाँ पर होना चाहिए वही यहाँ पर भी होना चाहिए, और जो एच यहाँ पर होना चाहिए वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग। तो जब मेरी अल्टीमेटली एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकल के आई, वो मेरे पास किसके बराबर आई? एफ डैश ऑफ जीरो। और किसी का भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे, किसी भी 1 2 3 4 किसी का भी डिफरेंशिएशन करोगे, तो यू विल गेट व्हाट, आपको अल्टीमेटली क्या मिलता है? एक कांस्टेंट मिलता है। तो एफ डैश ऑफ एक्स का जो वैल्यू आया मेरे पास वो किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स का जो वैल्यू आया वो मेरे पास के बराबर आ गया। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शनल इक्वेशन आपको गिवन है तो उसकी मदद से आपको क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से आपको क्या करना है? उस फंक्शनल इक्वेशन से एफ डैश ऑफ एक्स किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और मेथड मैंने आपको बता दिया, कुछ भी सब्सटीट्यूशन करो फंक्शनल इक्वेशन में, बस अल्टीमेटली एफ डैश ऑफ एक्स क्रिएट करो, एफ डैश ऑफ एक्स क्रिएट करो। स्टेप 2 की अब बात करते हैं। स्टेप 1 तो आपको समझ में आ गया होगा, स्टेप 2 की अब बात करना शुरू करते हैं। स्टेप 2 मेरे पास क्या है? स्टेप 2 इज फाइनली इंटीग्रेट एफ डैश ऑफ एक्स, यू हैव टू इंटीग्रेट इट, फाइनली इंटीग्रेट
फाइनली इंटीग्रेट एफ डैश ऑफ एक्स एंड गेट योर डिज़ायर्ड रिजल्ट एंड गेट योर डिज़ायर्ड रिजल्ट। और अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट तक ईजिली आप क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। बस आपको क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है और अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट तक आप पहुंच सकते हो। जैसे अब इसको इंटीग्रेट करता हूँ, लेट सपोज दिस इज़ माय इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट करना शुरू कर रहा हूँ। लेट्स इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेशन ऑफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के। एफ डैश ऑफ एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेशन में, या फिर अभी इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं अपन अभी, ठीक है। इंटीग्रेशन अभी नहीं लगाते हैं, एक मिनट, समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा खिंचपिच हो जाएगा सारा कुछ। पहले फंक्शन लिख लेते हैं नॉर्मली। यहाँ पर मेरे पास क्या बना, यहाँ पर बना मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के। एफ डैश ऑफ एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। अल्टीमेटली ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही है। तो इस चीज़ को मैं कैसा लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ डी वाई इक्वल्स टू के टाइम्स डी एक्स। अब बिल्कुल इसको इंटीग्रेट करो, डी वाई इक्वल्स टू के डी एक्स को, तो मेरे पास बन के आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू के ऑफ एक्स प्लस का सी। नाउ द कांस्टेंट अराइजेस, कांस्टेंट हटाने के लिए क्या करोगे, y इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो। पुट y इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर से वैल्यू जब पुट करोगे तो c अल्टीमेटली खुद जीरो बन के आ जाएगा। और जो फंक्शंस बन के आया, अब यहाँ पर थोड़ा आंखों में दिखने लग गया होगा, जो मेरे पास नॉर्मल फंक्शन बन के आया इस फंक्शनल इक्वेशंस का, वो मेरे पास जो फंक्शन बन के आया, वो मेरे पास बन के आया y इज इक्वल टू के ऑफ x। तो जो ऊपर आपको फंक्शन दिख रहा था, जब अभी तक आपको सिर्फ पता होगा कि ये फंक्शनल इक्वेशन है और ये मेरे पास उसका फंक्शन बन के आता है, बट नाउ यू गेट द रियल मेथड एंड रियल वे कि कैसे फंक्शन तक आपको पहुंचा जा सकता है, कि कैसे आप फंक्शन तक बेसिकली पहुंच सकते हो। अब आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी मतलब अभी तो मैंने सिर्फ एक फंक्शनल इक्वेशन ले रखी है, अभी दूसरी फंक्शनल इक्वेशन भी लेता हूँ, उसको भी पूरा प्रूफ करेंगे कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से आप उसका फंक्शन एक्चुअल में क्रिएट करते हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वैसे बेसिकली 3 से 5, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 3 से 5 फंक्शनल इक्वेशन डायरेक्ट होती है। एक तो ये हो गई, दूसरी का भी प्रूफ कराएंगे, बाकी 3 आपको बताएंगे जो कहीं यूज़ नहीं होती है। अल्टीमेटली यही 2 ऐसी फंक्शनल इक्वेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। तो टाइम बर्बाद करे बिना उन दूसरी फंक्शनल इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। आई गेस अब आपको समझ में आया होगा जो मैंने पहली फंक्शनल इक्वेशन लिखी है अपने पास, ये जो पहली फंक्शनल इक्वेशन है, इसको यहाँ पर नंबर 1 अपन डाल देते हैं। ये जो फंक्शनल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो इसका जो फंक्शन क्रिएट होकर आता है वो आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स। तो ये इसका मेरे पास क्या आता है, फंक्शन निकल के आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आता है फंक्शन निकल के। अल्टीमेटली डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का ये एक वो है, क्या है, एक प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल की। अब अपन आते हैं दूसरी फंक्शनल इक्वेशन में। अब दूसरी फंक्शनल इक्वेशन को एक बार खुद से क्रिएट करने की कोशिश करना, वैसे मैं इसका सोल्यूशन ही बताऊंगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास जो दूसरी फंक्शनल इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। मेरे पास फंक्शनल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, मेरे पास ये फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। सही है ना, हाँ सही है, ओके। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एक्स एफ ऑफ वाई। इसका जो फंक्शन निकल के आता है, इसका जो अपने पास फंक्शन निकल के आता है, वो फंक्शन अपने पास निकल के आता है कितना, वो निकल के आता है, बहुतों को पता होगा, एफ ऑफ एक्स जो निकल के आता है वो निकल के आता है ए रेस टू दी पावर एक्स। और एक तरीके से आप इसको फील भी कर सकते हो, यहाँ पर ए रेस टू दी पावर एक्स प्लस वाई जो है, इसको आप डायरेक्टली दिख रहा है आपको, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए रेस टू दी पावर एक्स इंटू ए रेस टू दी पावर वाई। बट अल्टीमेटली जो डीप लर्नर है वो बिल्कुल जुड़े रहें, और मैं बिल्कुल बताऊंगा कि ए रेस टू दी पावर एक्स अल्टीमेटली निकला कैसे। मेथड सेम है। स्टेप 1 आपको क्या करना है, बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से क्या करना है, आपको एफ डैश ऑफ एक्स क्रिएट करना है। उसमें किसका यूज़ करना है, अपने फंक्शनल इक्वेशंस का यूज़ करना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, सबसे पहले अपन उसको लिखते हैं। बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री चलेंगे, सारी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती हैं। यहाँ पर लिख रखा है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर गिवन है अपने को एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन, मेरे पास यहाँ पर गिवन है एच, और ये मेरे को किसके, सॉरी हाँ, ये अपन को क्रिएट करना है, ये किसी इक्वल गिवन नहीं है। ओके, बहुत साल हो गए इसको करे हुए, एक मिनट भूला तो नहीं, नहीं नहीं सही है, ठीक है, ओके।
अब आपको यहाँ पर बेसिकली किसकी वैल्यू क्रिएट करनी है, पहले न्यूमरेटर में वैल्यू जो है अपने को वो क्रिएट करनी है। तो लेट्स सी वो वैल्यू अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, y की जगह x रिप्लेस करना पड़ेगा। y की जगह जब तक h रिप्लेस नहीं करोगे तब तक आपको चमकेगी भी नहीं चीज़ें। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, कोने में जाके y की जगह h रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, रिप्लेस y विथ h। रिप्लेस क्या करना है आपको, सिंपल क्या करना है, पहले स्टेप में y को किससे रिप्लेस कर देना है, h से रिप्लेस कर देना है। किस इक्वेशन में, जो पहली इक्वेशन गिवन है यहाँ पर आपको क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है h से। तो जब आप y को h से रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा f ऑफ x प्लस h इज इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा f ऑफ x इंटू यहाँ पर बन जाएगा f ऑफ h। तो अल्टीमेटली मैं अभी पूरे ऊपर न्यूमरेटर मेरे को गिवन है उसकी वैल्यू तो मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, f ऑफ x प्लस h वाला जो पार्ट है, इसकी वैल्यू मैंने क्रिएट कर दी। जो दूसरा बाकी बचा हुआ है उसको अपन बाद में देखेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए f ऑफ x प्लस h की वैल्यू अपन क्या करते हैं, सिंपली सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास जो यहाँ पर बन के आ गया f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास क्या है, लिमिट है h विच इज अप्रोचिंग टू 0। f ऑफ x प्लस h की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा f ऑफ x इंटू f ऑफ h माइनस यहाँ पर लिख रखा है पहले से f ऑफ x होल अपॉन में मेरे पास क्या गिवन है h। अब यहाँ से अगर मैं f ऑफ x कॉमन निकालूं तो मेरे पास बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 इफ आई एम टेकिंग f ऑफ x एज कॉमन। तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, मेरे पास अंदर बच जाएगा यहाँ पे बेसिकली f ऑफ h माइनस का 1 अपॉन मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा h। ओके एक मिनट यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, मेरे पास ये बन के आ गया। अब इस पर्टिकुलर लिमिट को भी क्या करना है, मेरे को सॉल्व करना है। अब मैंने आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताई थी, वही टेक्निक यहाँ पर मैं लिखूंगा, वही टेक्निक आपको यहाँ पर भी यूज़ करनी है, क्योंकि क्वेश्चन डिज़ाइन ही इस तरीके से है। देखो f ऑफ h को मैं कैसे लिखूंगा पता है, f ऑफ x को तो वैसे का वैसे ही लिखूंगा, बट यहाँ पर लिखूंगा f ऑफ h को f ऑफ 0 प्लस h माइनस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, f ऑफ 0 होना चाहिए। लग देते हैं बिल्कुल सर ऐसे कैसे रख दिया, f ऑफ 0 की वैल्यू भी आपको निकाल के दिखाऊंगा अपन। क्वेश्चन का डिज़ाइन ही उस तरीके से है, और यही वो चीज़ है जो आपको अटकानी नहीं है क्वेश्चंस में। वो क्वेश्चन अगर मैं आपको नहीं भी बताऊंगा ना तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, यहाँ पर आपने सोचा भी बिल्कुल सही, क्योंकि जो यहाँ पर जनरेट होगा वही यहाँ पर जनरेट होगा, और जो यहाँ पर जनरेट हुआ है वो यहाँ पर जनरेट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप f ऑफ 0 की वैल्यू 1 कैसे आएगी। जो मेरे पास फंक्शनल इक्वेशन थी वो मेरे को क्या गिवन थी, फंक्शनल इक्वेशन सर हमको गिवन थी, सॉरी फंक्शनल इक्वेशन अपन को गिवन थी f ऑफ x प्लस वाई, जो था वो किसके बराबर गिवन था अपने को, f ऑफ x इंटू गिवन था f ऑफ y के बराबर। ठीक है ओके सर। अब यहाँ पर क्या करना है, x को भी 0 पुट कर देते हैं, y को भी 0 पुट कर देते हैं। तो अब आपकी आंखों में चमक आएगी जब आप x और y को 0 पुट कर दोगे, तो यहाँ पर बन जाएगा f ऑफ 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर f ऑफ 0 की आपके पास अल्टीमेटली दो वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी 0 और एक वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पर जो 0 वाली वैल्यू होगी उस वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उस वैल्यू को क्या कर देते हैं अपन, रिजेक्टेड कर देते हैं, क्योंकि जब आप f ऑफ 0 को 0 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये जो बनेगा ये इन्फिनिटिव को अप्रोच करेगा, और f डैश किसी का डिफरेंशिएशन इन्फिनिटिव दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 1 जो हमारी पास होगी वो हमारे पास वो वैल्यू होगी जो हम एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आ गया होगा, 0 जब पुट करेंगे तो ये फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो वी आर रिजेक्टिंग इट, वी आर गोइंग टू रिजेक्टिंग इट। मतलब अब समझ में आ गया ना कि f ऑफ 0 की वैल्यू अल्टीमेटली 1 ही निकल के आने वाली है। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ मैं, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 ही निकल के आने वाली है आपके पास। ठीक है, f ऑफ 0 की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आने वाली है, 1। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे नोट आउट करते हैं। यहाँ पर अपने पास कितना बन जाएगा, यहाँ पर f डैश ऑफ x अपने पास निकल के आ रहा है बेसिकली कितना, लिमिट, एक मिनट मेरा वॉइस रिकॉर्डर ऑफ हो चुका है, आई हैव टू चार्ज इट। आई होप कि आवाज़ टूटी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास किसके बराबर आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास बराबर आ गया लिमिट, अल्टीमेटली लिमिट के नीचे क्या था मेरे पास, h टेंडिंग टू 0। लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है तो पेशेंस के साथ बने रहना, फंक्शनल इक्वेशन पूरा सिखा के जाऊंगा आपको। यहाँ पर ये जो पूरी टर्म बन के आ गई, इस पूरी टर्म को यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर बेसिकली मेरे को दिख नहीं पा रहा है और ऊपर स्क्रीन में यहाँ पर f ऑफ x इंटू यहाँ पर बन के आ रहा है मेरे पास f ऑफ 0 प्लस h माइनस यहाँ पर बन के आ रहा है मेरे पास f ऑफ 0 अपॉन मेरे पास बन के आ रहा है यहाँ पर f ऑफ h। अब इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली अगर आप डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर लगाओगे तो आपको किसका डेरिवेटिव दे रखा है, अगर आप डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर लगाओगे तो इट इज़ गिवन टू अस डेरिवेटिव ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0। तो यहाँ पर अब डायरेक्टली आ गया मेरे पास एफ डैश ऑफ x इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ x इनटू यहाँ पर आ गया एफ डैश ऑफ 0। और किस 0 का डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k, तो उसको सिर्फ कांस्टेंट k के इक्वल मान लेते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन निकल के आया, बेसिकली फंक्शन का डेरिवेटिव निकल के आया, दैट एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू मेरे पास निकल के आ गया k टाइम्स एफ ऑफ x।
मेरे पास किसके बराबर आ गया, के टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। अब क्या काम है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ये हमारे पास क्या निकल गया है, ये हमारे पास निकल गया है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बिल्कुल शानदार मेथड है। फंक्शनल इक्वेशन मज़ेदार टॉपिक है और जे एडवांस में पूछा जाता है बहुत बार, अटका ही देता है कहीं ना कहीं फंक्शनल इक्वेशंस बीच में। ठीक है, तो अब क्या करना है, डेरिवेटिव हो गया, अब फंक्शन निकालने के लिए अपन को इंटीग्रेट करना है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो। एफ डैश ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ वाई। ऐसा तो लिख ही सकता हूँ। अरे यार नहीं समझे क्या, ये जो फंक्शन y है y इज इक्वल टू एफ एक्स मैं इसको लिख रहा हूँ, और डी वाई बाई डी एक्स जो है वो मैं क्या लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को मैं किसके बराबर लिख रहा हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर लिख रहा हूँ। बस अल्टीमेटली दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से रखना। अब मेरे को इधर उधर करना है बस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी, नन्ही मुन्नी सी। डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू मेरे पास आ गया के इंटू डी एक्स। अब दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू के टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा मेरे पास, एल एन ऑफ वाई, क्योंकि एल एन ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन वन बाय वाई होता है। इक्वल्स टू मेरे पास कितना बन के आ जाएगा, इक्वल्स टू मेरे पास बन के आ जाएगा के एक्स प्लस सी। दोनों साइड ई रेस टू दी ई पावर ले लो ताकि एल लॉग हट जाए। तो ई रेस टू दी पावर लोगे तो यहाँ पर मेरे पास जो y इक्वस टू बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा ई रेस टू दी पावर के एक्स प्लस सी। और ई रेस टू दी पावर के एक्स प्लस सी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ई रेस टू दी पावर के एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर सी। थोड़ी सी यहाँ पर चालाकी अपन यूज़ करेंगे। अब जो मेरे पास मेन फंक्शन बन के आ चुका है वो मेरे पास ये बन के आ चुका है क्या, ई रेस टू दी पावर के एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर सी। दिस फंक्शन इज नाउ फाइनल फंक्शन। अब यहाँ पर ई रेस टू दी पावर सी का कुछ करना है अपने को। अपन को एक चीज़ पता है कि अपन की एफ जीरो की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, वन। देखो ई रेस टू दी पावर सी इज अ कॉन्स्टेंट, तो इसको मैं ए के बराबर मान लूँ, बिल्कुल मान सकते हो सर। तो अगर मैंने इसको ए के बराबर मान लिया और ये कंडीशन इसमें डाल दी तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से मेरी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, डायरेक्टली वन। तो अगर मेरे पास ए की वैल्यू वन निकल के आ गई तो मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बन गया ई रेस टू दी पावर के एक्स। अब ये ई रेस टू दी पावर के एक्स में से ई रेस टू दी पावर के है, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। तो ई रेस टू दी पावर के का अगर मेरे को कुछ करना है तो ई रेस टू दी पावर के को मैं क्या मान लेता हूँ, ए के बराबर मान लेता हूँ। तो अल्टीमेटली जब आप इसको ए के बराबर मान लेते हो तो फाइनल जो आपका फंक्शन निकल के आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दैट इज ए रेस टू दी पावर एक्स। गेम ओवर। ये हमारे पास क्या आ गया, इस फंक्शनल इक्वेशंस का फंक्शन निकल के आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली दिस इज़ माय फाइनल फंक्शन, दिस इज़ माय फाइनल फंक्शन। ये हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली फाइनल फंक्शन मेरे पास ये आ गया। बस इतना सा करना होता है आपको फंक्शनल इक्वेशन में। आई गेस दो स्टेप में आपको क्लियरेंस पूरी तरीके से आ गई होगी कि सबसे पहले अपन को क्या करना है, फंक्शनल इक्वेशंस का यूज़ करना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करना है और चीज़ें क्या करनी है, एफ डैश ऑफ एक्स तक पहुंचना है। वंस आई हैव क्रिएटेड एफ डैश ऑफ एक्स अल्टीमेटली द थिंग्स आर सॉर्टेड आउट। आई हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट इट, सॉरी इंटीग्रेट इट एंड गेट इन टू द फाइनल रिजल्ट। और फिर जो मेरे से क्वेश्चन ने जो भी पूछ रखा है अल्टीमेटली मेरे को वो सॉल्व करना है, और वो मक्खन होता है सॉल्व करना, वो कुछ भी नहीं पूछा होता है। तो मेरे पास जो सेकंड फंक्शनल इक्वेशन थी, क्या थी क्या थी क्या थी, ये जो मेरे पास सेकंड फंक्शनल इक्वेशन थी ये मेरे पास क्या थी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इसका जो फंक्शन निकल के आया अल्टीमेटली मेरे पास वो किसके बराबर आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर एक्स के बराबर आ चुका है। अब दो फंक्शनल इक्वेशंस के प्रूफ मैंने बता दिए, बेसिकली एक दो तीन चार और पांच, शायद मेरे माइंड में भी पांच ही फंक्शनल इक्वेशन आ रही है। तो आई गेस कि पांच फंक्शनल इक्वेशन में से दो फंक्शनल इक्वेशंस के प्रूफ मैंने बता दिए। प्रूफ करने की अल्टीमेटली जरूरत नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेथड। बेसिकली अगर मेथड सही से पकड़ लिया है तो मेथड से कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कई टीचर इनके एक दो के प्रूफ नहीं बताते तो वो बच्चे मेथड ग्रास्प नहीं कर पाते बेसिकली। तो थोड़ी फंक्शनल इक्वेशंस लिखते हैं यहाँ पर, उनके फंक्शंस लिखते हैं जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। अल्टीमेटली जो दो इंपॉर्टेंट मैंने बताए वो तो याद होने ही चाहिए। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या, फंक्शनल इक्वेशंस। देखो अभी मेरे माइंड में पांच ही याद आ रही है तो अभी मैं पांच ही बताऊँगा आपको। अब अगर ऐसा कुछ होगा, कुछ ज़्यादा याद आएंगी तो मैं वो भी लिख दूंगा। फंक्शनल इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फंक्शंस। मैं कुछ भी शीट वीट देख के आपको नहीं पढ़ाता, तो जितना मेरा माइंड में आता है बस एक बार ये करता हूँ कि एक बार जैसे आज फंक्शनल इक्वेशंस आई हैव टू टीच, सो जस्ट वन एक मैंने अरिहंत से इसका ओवरव्यू लिया कि मतलब किस किस मेथड से इसके सॉल्यूशन दे रखे। एक बार सेंगेज का देखा, अरिहंत का देखा, और जो अपने पास टाटा मैग्रॉ हिल मैथमेटिक्स की बुक होती है, एक बार तीनों की बुक्स देखी तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ ये तरीका है उसका, ये मेथड है। तो आई हैव जस्ट रिमेंबर द मेथड एंड आई एम टेलिंग यू। और जो जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है वो मैं प्रिंट आउट करा के उसको लिख के ला रखा हूँ अपने पास। ये मेरे पास शीट है, अब कैमरा है नहीं
पर्सनली मैं दिखा के सकता हूँ। उसमें 2020 का क्वेश्चन है, एक बेंच का क्वेश्चन है और एक अरिहंत का क्वेश्चन भी ले रखा है मैंने, जो कि मेरे को पर्टिकुलर पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अरिहंत का, जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। उसको सॉल्व करने में थोड़े से मजे आएंगे, बस लास्ट तक जुड़े रहना फाइनली वीडियो में। और स्किप स्किप मार के आगे मत जाया करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूँ बीच में, वो बातें छूट जाती हैं। तो पहले कुछ फंक्शनल इक्वेशंस लिखता हूँ। मेरे पास पहली फंक्शनल इक्वेशन है ये, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, मेरे को किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के बराबर। जो मेरे पास सेकंड फंक्शनल इक्वेशन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एंड दैट इज गिवन टू अस किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर गिवन है। तीसरी जो फंक्शनल इक्वेशंस मेरे ख्याल में आ रही है वो एक ये भी थी, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ये तीन हो गई और दो और थी, एक मिनट, हाँ एक जो चौथी फंक्शनल इक्वेशंस मेरे पास थी वो, हाँ इसके मल्टीप्लिकेशन भी थी, रिमेंबर, अच्छे तरीके से रिमेंबर हो गया। एफ ऑफ एक्स इंटू यहाँ पर था एफ ऑफ वाई। एक पांचवी जो थी वो तो सबसे फेमस थी, जहाँ पर एक 1/x आता है और इंटू एक आता है x, इसको रिप्लेस करते हो तब भी इसका रिजल्ट डायरेक्टली आता है, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर आता है एफ ऑफ 1/x। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो अपन अपन के पास फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस अपन निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ये फंक्शनल इक्वेशंस अगर मेरे पास है तो जो मेरा फंक्शंस क्रिएट होकर आता है फाइनली, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर आता है, के एक्स के बराबर। अगर ये फंक्शनल इक्वेशंस है तो मेरे पास जो फंक्शन निकल के आता है एफ ऑफ एक्स, वो मेरे पास बराबर आता है ए रेज टू द पावर एक्स के। और अगर ये फंक्शनल इक्वेशंस है तो मेरे पास जो फंक्शन निकल के आता है वो निकल के आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एल एन ऑफ एक्स, या फिर इसमें एक और चीज़ आती है दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और जो तीसरा फंक्शन है, फंक्शनल तीसरी जो फंक्शनल इक्वेशंस है उसका जो फंक्शन निकल के आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बराबर आता है मेरे पास एक्स रेज टू द पावर एन के। और जो फिफ्थ एंड द लास्ट फंक्शनल इक्वेशंस है, सबसे फेमस सॉल्यूशन है इसका, अपने करस्पॉन्डिंगली इसको चूज करना पड़ता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास बराबर आता है 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर एन के, जहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 ये मेरे पास 5 फंक्शनल इक्वेशंस हैं, एंड दीज आर द मोस्ट फेमस फंक्शनल इक्वेशंस। उसमें से भी जिसमें मैं सबसे ज़्यादा आपको वो करूँगा कि इम्फेसिस करना, वो है ये दोनों, चाहे वो जेईई एडवांस्ड हो, जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ या फिर जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ। ये ऊपर की जो दो फंक्शनल इक्वेशंस लिखी हैं, इनके प्रूफ और इनकी कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। अल्टीमेटली याद नहीं करना, पता होना चाहिए। दो जो स्टेप मैंने लिखे वो स्टेप्स याद होने चाहिए, बस दैट्स इट। उन दोनों स्टेप्स की मदद से आप कोई सी भी फंक्शनल इक्वेशंस एनकाउंटर कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 जो मेरे पास, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 था मेरे पास, क्रिएट एफ डैश एक्स। अपने को एफ डैश एक्स क्रिएट करना होता है फ्रॉम द फंक्शनल इक्वेशंस गिवन इन द प्रॉब्लम बाय यूजिंग डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से। और जो सेकंड स्टेप था मेरे पास, सिर्फ स्टेप को ओवर को करना है। फाइनली इंटीग्रेट एफ डैश एक्स एंड गेट यूर डिजायर्ड रिजल्ट। यहाँ पर गेट को थोड़ा सही लिख लेते हैं, अल्टीमेटली अगर नोट्स चाहिए होंगे तो एक बार बता दिया करो यार, ठीक है। एंड गेट यूर डिजायर्ड रिजल्ट, तो अपने पास ये निकल के आ गया। तो ये 5 फंक्शनल इक्वेशन, सबसे पहली होगी अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। और इसको एक मिनट थोड़ा जूम आउट कर लूँ तो यहाँ पर निकास निकल के आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स लिखनी है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इसकी जो फंक्शनल इक्वेशन होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स होती है अपने पास। और तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये, बस इतनी चीज़ें आपको गो ओवर करनी है। अल्टीमेटली ऑल थिंग्स विल बी सॉर्ट आउट। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं अपन, बस हो गया। अब अपन करना शुरू करते हैं धकाधक क्वेश्चंस, क्योंकि सेशंस लंबा हो रहा है, 40 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब फटाफट करना स्टार्ट करते हैं अपन, क्या क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं, फिर जेई एडवांस जेई मेंस के पीवाईक्यूज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जेई के क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रखा है मैंने, ये भी शायद सेंगेज का है या फिर अरिहंत का ही क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने पहले सॉल्व नहीं करा होगा, 101% करा भी हो सकता है। क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि पहले ये सारा ड्रामा लिख लो। सपोज एफ इज़ अ डेरिवेबल फंक्शन, सपोज एफ इज़ अ डेरिवेबल फंक्शन, सपोज एफ इज़ अ डेरिवेबल फंक्शन। अपन को एफ जो दे रखा है वो एक डेरिवेबल फंक्शन दे रखा है। एफ इज़ अ डेरिवेबल फंक्शन दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। एफ एक डेरिवेबल फंक्शन है जो किस इक्वेशंस को सेटिस्फाइज कर रहा है, दैट सेटिस्फाइज
द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बताओ सर, अभी आंसर निकालते हैं खटैक से। अभी इक्वेशंस बता दें क्या, बता देते हैं यार, वो थोड़ी है, कोई रिजल्ट थोड़ी है। एफ इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखी है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू दे रखा है अपने को किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ओके, और दे रखा है बच्चे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये अपन को क्या दे रखी है, एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है। और भी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सपोज दैट सपोज दैट सपोज दैट एक और कंडीशन दे रखी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज गिवन टू अस, दैट इज 1। अपन को निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये प्रीवियस ईयर है क्या शायद से, पता नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, आई एम सॉल्विंग इट फर्स्ट टाइम। आपको एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। फंक्शनल इक्वेशंस देखो, क्वेश्चंस में जो फंक्शनल इक्वेशन थी ना वो स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन थी। अब जो जेई के एग्जाम में कुछ फंक्शनल इक्वेशंस आएगी वो अपनी तरीके से उसे वो करके देगा, स्टैंडर्डाइज करके देगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये एक्सपेक्ट मत करना कि जो फंक्शनल इक्वेशन मैंने यहाँ पढ़ी थी वही फंक्शनल इक्वेशन मेरे पास वहाँ पूछी जाने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखते हैं सबसे पहला काम क्या है। सबसे पहला काम है इस फंक्शनल इक्वेशन को नीचे नोट डाउन करना। यहाँ पर जो अपने को फंक्शनल इक्वेशन गिवन थी इसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शनल इक्वेशन अपने को गिवन थी वो लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या था भूल गया मैं, यहाँ पर था एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर था मेरे पास एक्स एफ ऑफ वाई प्लस यहाँ पर गिवन था एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पर गिवन था मेरे को एक्स वाई स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या होता है अपने पास, सबसे पहला काम आँख बंद करके करना है, वाई को एच से सब्सटीट्यूट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर बन के आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ पर बन के आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर बन के आ जाएगा एफ ऑफ एच प्लस यहाँ पर बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर एच प्लस यहाँ पर बन के आ जाएगा एच स्क्वायर, सॉरी हाँ सही है, एच स्क्वायर एक्स एक्स सॉरी 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 एच स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर एच प्लस एच स्क्वायर एक्स मेरे पास यहाँ पर बन के आ जाएगा। अब जो मेरे पास लिमिट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो मेरे पास क्या कहता है, वो मेरे पास ये कहता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेरे से कहता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। और अंदर कुछ इस तरीके की बातें करता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में जो मेरे पास है वो एच होना चाहिए, और इसकी वैल्यू जो होती है मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर होती है। और द मेन फोकस इज, सबसे पहला स्टेप भी हमारा यही कहता है कि सबसे मेन फोकस जो है हमारे पास वो है कि किसी तरीके से फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव अगर क्रिएट हो जाए तो हम फंक्शन ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। किसी तरीके से फंक्शन का डेरिवेटिव अगर क्रिएट हो जाए तो हम फंक्शन इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स तो मेरे को डायरेक्टली क्रिएट आउट होते हुए दिख रहा है, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास आ गई यहाँ पर एफ ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एच स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास आ गया। और अल्टीमेटली अगर मैं इस पूरे को एच से डिवाइड कर दूँ, इफ़ आई एम डिवाइड दिस होल टर्म बाय एच, इसको भी है यहाँ पर भी होल बिल्कुल एच से डिवाइड कर ही देता हूँ डायरेक्ट, इतना कौन लिखे बब्बाल। ओके, इसको भी अगर पूरे में, ये लाइन टेढ़ी खिंच जाती है यार, तभी गुस्सा आता है मेरे को। इस पूरे को अगर मैं एच से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास बन के आ गया। तो अब ये बेसिकली मेरे पास क्या है, दिस टर्म इज़ बेसिकली अल्टीमेटली, अगर मैं दोनों साइड लिमिट लगा दूँ, इफ़ आई एम पुटिंग आउट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर आया है मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन है मेरे पास में एच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी लिमिट लगाओ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पर बन के आ जाएगा एफ ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एच प्लस एच स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन मेरे पास बन के आ जाएगा एच। ये बन के आ गया, आई गेस कि सबको क्लियर आउट होगा, बिल्कुल इजी पीजी। तो ये जो टर्म मेरे पास बन के आई, दिस पर्टिकुलर टर्म इज माई व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मैंने क्या करा बेसिकली, फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ करते हुए अपना डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए मैंने एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली। अब मेरे को बस इतने को सॉल्व करना है, अगर मेरे को एफ डैश ऑफ एक्स फाइनली क्रिएट आउट करना है तो एफ डैश ऑफ एक्स जो मेरे पास बराबर आ जाएगा वो मेरे पास बराबर आ जाएगा, सिर्फ इतना सा पार्ट बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर बचेगा मेरे पास एफ ऑफ एच अपॉन एच प्लस यहाँ पर बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि ये एच से ये एच कट जाएगा, ये एच कट जाएगा और इसके अपॉन में एक क्या आ जाएगा, एच चढ़ जाएगा मेरे पास। यही मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, उठा के लिख दिया। अब मेन बात है कि एफ ऑफ एच अपॉन एच की वैल्यू कैसे निकालें। इतना तो पता है इसकी वैल्यू जीरो या वन आने वाली है, बट हाउ इसकी वैल्यू कैसे आएगी जीरो या वन, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना। वही चालाकी यूज़ करेंगे जो चालाकी हमने क्वेश्चन में यूज़ करी।
एफ ऑफ एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप सबको पता है, इसको मैं लिखने वाला हूँ एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस इसको मैं लिखने वाला हूँ एफ ऑफ जीरो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन में डालोगे अल्टीमेटली एफ ऑफ जीरो आपको जीरो ही मिलने वाला है। नहीं यकीन हो रहा है तो डाल के देख लो, एफ ऑफ जीरो अपॉन नीचे मैं लिखूंगा यहाँ पर कितना एच। तो ये जो चीज़ मेरे पास निकल के आई, ये मेरे पास क्या निकल के आई, दिस गिव अस एफ डैश ऑफ जीरो। ये निकल के आ गई मेरे पास किसके बराबर, एफ डैश ऑफ जीरो। अब सर एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्वेश्चन में एक और कंडीशन आपको गिवन थी, वन मोर कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट कंडीशन इज, वो कंडीशन ये थी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू मेरे को गिवन था किसके बराबर, वन के बराबर। तो इसका वैल्यू वन कब आएगा, अगर डायरेक्टली एफ जीरो अपॉन जीरो करोगे तो ये तो मेरे पास किसकी फॉर्म बन जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगी जीरो बाय जीरो की फॉर्म। मतलब कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अगर जीरो है तो डायरेक्टली डालोगे तो यहाँ पर चीज़ें किसके बराबर आ जाएगी, जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म में आ जाएगी। इसको लगाने के लिए एल ऑपरेटर लगाते हैं, तो एल ऑपरेटर अगर लगाएंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन वन, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ जीरो अपॉन वन। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसकी वैल्यू वन के बराबर है, एक ही केस में इसकी वैल्यू वन के बराबर हो सकती है, वो भी तब जब हमारे पास एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू किसके बराबर हो, वन, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाला जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से एक चमका होगा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर से एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू किसके बराबर निकल के आ गई, वन के बराबर। तो अगर एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, वन के बराबर, तो डायरेक्टली अब क्या करना है, एफ डैश ऑफ जीरो की जगह वन डाल देना है, और जो नॉर्मल फंक्शन था एफ डैश ऑफ एक्स वो किस तरीके का बन के आ गया, वो बन के आ गया मेरे पास एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक एक्स स्क्वायर भी बच रहा होगा आपके पास। तो ये मेरे पास क्या बन के आ गया, अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट बन के आ गया। अब एफ डैश ऑफ जीरो की जगह वन डाल दो तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब बस इंटीग्रेट करना है आपको, अब तो फंक्शन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, निकाल के बता ही दूँ क्या, एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा सर, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन, इसको पूरा थोड़ा सा अच्छे से करके एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, मतलब थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री, थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री, ये निकल के आ जाएगा, प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा सी कांस्टेंट। अब इसमें एक कंडीशन लगाना कि एफ ऑफ जीरो मेरे पास जीरो के बराबर है, तो जब डालोगे तो डायरेक्टली दिख रहा है सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, जीरो। तो फाइनल जो मेरे पास रिजल्ट निकल के आया, इसका जो फंक्शन निकल के आया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, वो मेरे पास निकल के आया कितना, थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, दैट इज़ माई फाइनल रिजल्ट एंड माई फाइनल आंसर। ये मेरे पास जो फंक्शन आया एफ ऑफ एक्स वो मेरे पास किसके बराबर आ गया, थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, दिस इज़ माई फाइनल फंक्शन। अब जो मेरे पास क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की मैं आपको बात कर रहा था कि जो जेई एडवांस्ड 2020 में आ रखा है, वो क्वेश्चन एक मिनट में उसको लेके आता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं लेके आता हूँ यहीं पर कहीं पर, उसको मैंने टेबल के फॉर्म में, हाँ ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस मेरे पास जो है वो प्रिंट आउट फॉर्मेट में है, तो मैं आपको क्वेश्चन पहले नोट डाउन करवाता हूँ, फिर जाके अपन क्वेश्चंस क्या क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन करना चेक करना शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्कोरिंग पेपर का स्कोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे होने चाहिए थे एग्जाम में। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट करना, कहीं ऑनलाइन वेबसाइट में जाके मत देखना, क्योंकि उसका आंसर भी आपको दिख सकता है वहाँ पर। तो जैसे मैं नोट करवा रहा हूँ वैसे नोट करो, फिर जाके इसका सॉल्यूशन करो। क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है लेट एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर बी फंक्शंस। पहले इसको जो थियरेटिकल थियरी वाला पार्ट है उसको थियरी से ले लो, और जो अल्टीमेटली जो क्रक्स है वो बेसिकली क्रक्स मैं आपको लिखवा दूंगा, या फिर पूरा क्वेश्चन अगर नोट करना है तो पूरा क्वेश्चन भी नोट करवा सकता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट अल्टीमेटली मेरे को टाइम बर्बाद होगा पूरा क्वेश्चन नोट करवाने में। तो क्वेश्चन सुन लो एक बार, हमको दे रखा है दो फंक्शन दे रखे हैं, लेट एफ आर टू आर एक फंक्शन दे रखा है और जी आर टू आर एक फंक्शन दे रखा है। मन नहीं मान रहा यार, नोट ही कर लो। लेट एफ सच दैट आर टू आर एक फंक्शन मेरे पास ये है, एंड जी सच दैट आर से लेके आर, ये मेरे पास दो फंक्शन दे रखे हैं। बी फंक्शन सेटिस्फाइंग, एक फंक्शनल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं बी फंक्शंस सेटिस्फाइंग। आराम से क्वेश्चन लिखते हुए चलना, मेरे पास मेरे साथ साथ लिखते हुए चलना, स्किप मारने की कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो। बी फंक्शंस सेटिस्फाइंग, एक फंक्शनल इक्वेशन अपन को यहाँ पर दे रखी है, वो दे रखी है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर दे रखी है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, प्लस यहाँ पर दे रखा है मेरे को बेसिकली एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। दिस इज द फंक्शनल इक्वेशन विच इज़ गिवन टू अस। मेरे को क्या दे रखी है, बेसिकली फंक्शनल इक्वेशन दे रही है। लेट एफ आर टू आर एक और जी आर टू आर बी फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस, एंड एक और चीज़ दे रखी है वो है एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे को बराबर दे रखा है किसके, एक्स टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर दे रखा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर से लेके आर तक। ये मेरे को एक और चीज़ दे रखी है, और हमसे बोल रखा है कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन,
सॉरी, अगर ये चीज़ मेरे पास 1 के बराबर है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये जो लिमिट दे रखी है ये मेरे को किसके बराबर दे रखी है, 1 के बराबर दे रखी है। तो हमसे अब कुछ ऑप्शंस पूछे हैं शायद से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब कुछ स्टेटमेंट्स अपन को गिवन है, अब सारा क्वेश्चन नोट कर ही लिया तो नोट कर ही लो। सबसे पहला जो ए ऑप्शन है वो मेरे पास ये दे रखा है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। एफ इज देखा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछ रखा है। एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो एट एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर पे एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है। बी ऑप्शन जो मेरे को दे रखा है वो दे रखा है, इफ़ जी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1, फिर बोल रहा है अगर g ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू 1 है देन g इज़ डिफरेंशिएबल, देन g इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंगिंग टू r, एट एवरी x बिलोंगिंग टू r। तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो तीसरा और ऑप्शन बहुत छोटे छोटे पूछे हैं, द डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत मज़ेदार ऑप्शन है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ 1, जो एफ डैश ऑफ 1 का डेरिवेटिव है वो मेरे को 1 के बराबर दे रखा है। और डी ऑप्शन फाइनल ऑप्शन जो मेरे को गिवन है वो मेरे को दे रखा है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो चार ऑप्शन अपन को दे रखे थे, इसमें से अपन को चेकआउट करना था कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहले काम ये है, फंक्शन निकालते हैं। जब तक हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स हमारे पास नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो सबसे पहले ये करते हैं कि एफ एक्स ऑफ जी एक्स की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। तो आप भी शुरू कर दो एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू निकालना। कैसे आप निकालते हो एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू? ओके, तो सबसे पहले जो एनकाउंटर करना शुरू करते हैं वो है फंक्शनल इक्वेशंस को। यहाँ पर लिखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आज। तो जो फंक्शनल इक्वेशंस अपन को गिवन थी वो फंक्शनल इक्वेशन क्या गिवन थी, याद हो? मेरे को तो याद हो जाती हैं चीज़ें। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मेरे पास फंक्शनल इक्वेशन गिवन थी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये मेरे पास फंक्शनल इक्वेशन मेरे को गिवन है। दिस इज माई फंक्शनल इक्वेशन। अब फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन क्रिएट करने का नंबर 1 स्टेप नंबर 1 फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन क्रिएट करने का वो ये होता है कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी इसी से क्रिएट करो और इसी से आप फंक्शन भी एफ डैश ऑफ एक्स किसी तरीके से इसमें से आपको क्या करना है, क्रिएट आउट करना है। तो नंबर 1 स्टेप जो होता था वो था कि y को h से रिप्लेस कर दो। अगर मैं y को h से रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एच प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एच। तो जो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास होता है क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स इज आई एम डायरेक्टली गेटिंग फ्रॉम इट। अगर मैं एफ ऑफ एक्स को यहाँ से इधर ले जाऊँ, एलएचएस साइड ले जाऊँ, तो मेरे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पर बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एच प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एच। ये मेरे पास बन जाएगा। अब बस एक चीज़ करनी है, दोनों साइड एच से वैसे मैंने डिवाइड मार दूंगा तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। और अगर मैं दोनों साइड यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच, बहुत लंबा होने वाला है आज का वीडियो, बोथ साइड बाय एच। पर इस वीडियो के बाद मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि आपका जो फंक्शनल इक्वेशंस वाला टॉपिक है वो जे एडवांस लेवल पर अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। आपको कोई और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अगर मैं एच से दोनों साइड डिवाइड मार दूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और दोनों साइड लगा दूं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 इज इक्वल्स टू, इधर साइड भी लगा दूं क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो मेरे पास चीज़ें तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर से एफ ऑफ एच कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर एफ ऑफ एच यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास बन जाएगा एफ ऑफ एच कॉमन निकाल के अंदर 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन मेरे पास बन जाएगा कितना, एच। तो मेरे पास ये बन के आ चुका है। देखो अब 1 प्लस एफ ऑफ एक्स में तो लिमिट है नहीं, और ये मेरे पास क्या बन गया एक तरीके से, ये मेरे पास बन चुका है एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सॉरी लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो 1 प्लस एफ एक्स तो एक कांस्टेंट की तरह है जो लिमिट से बाहर आ जाएगा और मेरे पास लिमिट लगेगी सिर्फ इस फंक्शन में एफ एच अपॉन एच। तो देखो जेई एडवांस्ड के प्रॉब्लम में भी लिमिट कहाँ पर आके फंस रही है, इस पॉइंट में आके फंस रही है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0
ऊपर दे रखा है एफ ऑफ एच अपॉन एच। इसी पॉइंट पे आके जे एडवांस के क्वेश्चन में भी लिमिट क्या फंस रही है, इसी पॉइंट पे आके लिमिट फंस रही है। तो इस पॉइंट पे आके एफ ऑफ एच अपॉन एच की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अल्टीमेटली यू हैव टू ब्रेक इट आउट। आप जब इसको ब्रेकआउट करोगे, अब मैं बार बार उसको समझाना नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा मैं एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन लिखूंगा मैं एच। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बेसिकली एफ डैश ऑफ जीरो, और एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। अगर 1 के बराबर होगी, समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, शायद समझना है एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू 1 के बराबर कैसी होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कंडीशन क्वेश्चन में ये गिवन थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ जी एक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जी एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ वो भी बताता हूँ। वो जी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और इसके बाद जो एक और लिमिट कंडीशंस गिवन थी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी ऑफ एक्स मेरे पास बराबर था 1 के। तो अब जी ऑफ एक्स की जगह इसको अगर सब्सटीट्यूट करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ से क्या बन के आएगा आपके पास, ये 1 के बराबर बन के आएगा। और 1 के बराबर बन के आएगा तो यहाँ से मैं 2-3 चीज कंडीशन जो है वो डायरेक्टली क्लेम कर सकता हूँ कि एफ ऑफ जीरो तो मेरे पास 0 के बराबर होता है, और एफ डैश ऑफ जीरो मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब ये क्यों 1 के बराबर होता है थोड़ा सा समझ देते हैं फिर से, क्या पता कोई बच्चा ऊपर से स्किप मार के सिर्फ मेरा PYQ देखने के लिए आ रखा होगा। तो एक्सटेंडिंग टू जीरो जब आप डालोगे तो एफ ऑफ जीरो अपॉन जीरो, और एफ ऑफ जीरो क्वेश्चन में एक्स और वाई को जब जीरो डालोगे तो एफ ऑफ जीरो जीरो निकल के आता है, और जीरो अपॉन जीरो इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म विच कैन ओनली बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग एल लॉपिटल्स रूल। तो उसमें जब आप एल लॉपिटल रूल लगाओगे तो मेरे पास बन के आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 1, और एक्स को फिर जीरो डालोगे तो ये बन के आ जाएगा एफ डैश ऑफ जीरो अपॉन 1। अगर ये लिमिट को 1 के बराबर होना है तो एक ही कंडीशन है कि एफ डैश ऑफ जीरो को 1 के बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार और डिफरेंशिएट करने पे ये नीचे वाली टर्म जीरो बन जाएगी और ये फिर लिमिट जो होगी वो जीरो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में लिमिट की वैल्यू 1 के बराबर दे रखी है। थोड़ा सा तेज बोल दिया पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझ में आ गया ये दोनों कंडीशंस, ये दोनों क्राइटेरिया कैसे निकल के आए। बिल्कुल सर, ओके ये दोनों क्राइटेरिया कैसे निकल गया बच्चों को समझ में आ चुका है। तो जो लिमिट थी अल्टीमेटली मेरे पास ये थी। अब इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली क्लेम आउट कर दूं कि 1 के बराबर आ गई, तो एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास किसके बराबर आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास किसके बराबर आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास किसके बराबर आ गया, दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर, एफ ऑफ एक्स के बराबर। अब एफ ऑफ एक्स को वही बात आ गई, वाई इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर मेरे पास पूछा है एफ डैश ऑफ एक्स तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट डी वाई बाई डी एक्स। अगर एफ डैश ऑफ एक्स पूछे हो तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, और एफ ऑफ एक्स को मैं लिख रहा हूँ वाई के बराबर। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास लिख दूंगा मैं उसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस वाई के बराबर। तो अब यहाँ से फंक्शन तो निकल ही जाएगा आपका, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई दैट इज डायरेक्टली इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो डायरेक्टली अब रिजल्ट निकल के आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना, एक्स प्लस सी। और क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन थी एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो लॉग 1 जीरो यहाँ पर लिख भी देता हूँ अगर कोई समझ ना पाए। तो एफ ऑफ जीरो मेरे पास जीरो थी, जिसके कारण मेरे पास जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सी की जीरो के बराबर आ जाएगी। तो जो मेरे पास फंक्शन बन के आएगा, दोनों साइड ई की पावर ले लो, अभी ले लेते हैं ई की पावर, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास लॉग ऑफ 1 प्लस वाई मेरे पास किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। तो मेरे पास वाई की वैल्यू निकाली है अल्टीमेटली, अगर दोनों साइड ई की पावर ले लेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स। तो जो मेरे पास फंक्शन जिसकी मेरे को दरकार थी, फंक्शन एफ जो मेरे पास निकल के आया वाई इज इक्वल्स टू वो निकल के आ गया ई रेज टू द पावर एक्स माइनस का 1। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसमें कौन कौन से ऑप्शन, बताओ। सबसे पहला ऑप्शन क्या था मेरे पास, सबसे पहला ऑप्शन था f इज डिफरेंशिएबल एट ऑल x बिलोंगिंग टू r। x बिलोंगिंग टू r में मेरे पास क्या है, f जो है वो डिफरेंशिएबल है। एक मिनट में ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। फंक्शन कितना आया, f निकल के आया y f इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x माइनस 1। f यहाँ पर ही देख लेते हैं इसे, f ई रेज टू द पावर x माइनस 1। सबसे पहला ऑप्शन ये दोनों चेक कर लेते हैं, ये दोनों ऑप्शन बहुत ईजी लग रहे हैं मेरे को। दैट डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ 1 और f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 1 निकालना है और f डैश ऑफ 0 निकालना है। तो सबसे पहले f डैश ऑफ 1 निकालता हूँ। तो पहले f डैश ऑफ x निकालते हैं। f डैश ऑफ x कितना आएगा, ई रेज टू द पावर x। अगर f डैश ऑफ 0 देखें तो f डैश ऑफ 0 जो मेरे पास बराबर आ रहा है वो आ रहा है 1 के बराबर। और अगर मैं निकालूं f डैश ऑफ x अगेन तो इट इज़ अगेन ई रेज टू द पावर x। इफ आई एम कैलकुलेटिंग f डैश ऑफ 1 तो इट इज़ इक्वल्स टू e। तो f डैश ऑफ 0 1, f डैश ऑफ 1 e, f डैश ऑफ 0 मेरे पास किसके बराबर आ रहा था, 1 के बराबर। तो अल्टीमेटली ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास, कैंसिल आउट हो गया है।
अब क्या चेक करना है मेरे को, इफ़ जी ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन, अगर जी ज़ीरो मेरे पास वन है देन जी इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो जी में क्या करना है, बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट लगाना है किस पॉइंट पे, और ऑल रियल नंबर्स पे अपन को इस पे टेस्ट लगाना है। और पहला ऑप्शन क्या है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट, एफ क्या बोल रहा है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी, हाँ ये थोड़ा इजी ऑप्शन है, इसको पहले चेकआउट कर लेते हैं। एफ जो है वो क्या है, हर पॉइंट पे एक्स बिलोंगिंग टू आर पे डिफरेंशिएबल है। तो एफ जो फंक्शन है वो ई रेस टू दी पावर एक्स है, और उसमें वन का क्या हो रखा है, सब्ट्रैक्शन हो रखा है। तो ई रेस टू दी पावर एक्स वैसे ही अपने पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, उसमें वन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन में एक डिफरेंशिएबल क्वांटिटी या फिर कांस्टेंट को जब आप ऐड कर दोगे तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यू कैन डायरेक्टली क्लेम दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंगिंग टू आर। और ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसको देखते हैं। अब हमसे बोल रखा है कि जी एक्स, अपन के पास ये देखते हैं जी एक्स कैसे डिफाइन है पहले। जी एक्स फंक्शन है क्या, क्योंकि हमने तो एफ एक्स निकाला है ना, एफ एक्स जो आ रहा है हमारे पास वो बराबर आ रहा है ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस वन के। और हमको एक इक्वेशन क्वेश्चन गिवन था कि जो जी सॉरी एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स के। तो यहाँ से जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के बराबर हो जाएगा। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के बराबर आ गई। तो जी एक्स जो मेरे पास फंक्शन है उसको जरा अपन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ इस तरीके से डिफाइन हो रहा है, ये फंक्शन है मेरे पास ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, कब, जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो है, और जब मेरे पास x जीरो है, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये फंक्शन मेरे पास किसके बराबर है, वन के बराबर है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग वट जी डैश ऑफ जीरो विच इज आस्क्ड, विच हैज़ बीन आस्क्ड। जी डैश ऑफ जीरो की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जी ऑफ यहाँ पर लगाओ जीरो प्लस एच माइनस जी ऑफ जीरो अपॉन में आ जाएगा मेरे पास h। जी ऑफ जीरो प्लस एच यहाँ पे रख देना, ये बन के आ जाएगा ई रेस टू दी पावर h माइनस का वन अपॉन में आ जाएगा मेरे पास h माइनस जी जीरो कितना है, वन अपॉन कितना निकल के आ जाएगा h। तो अल्टीमेटली जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बेसिक एक लिमिट का सवाल है, या फिर एल ऑपरेटर लगाओ या कुछ भी रूल लगाओ। अल्टीमेटली यू हैव टू कैलकुलेट दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली दिख रहा है इस लिमिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वन बाई टू के बराबर आ जाएगी। तो अपन से क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं। इफ जी जीरो इक्वल्स टू वन देन जी इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, जो कि दिख भी रहा है बिल्कुल। इस लिमिट से निकाल के अपन को क्या दिख रहा है कि जी हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर के बराबर। तो ये ऑप्शन थोड़ा अच्छा था चेक करने के लिए। बस जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ रही है, वन बाई टू आ रही है, तो इट मीन्स दैट जी इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। उसकी डिफरेंशिएबिलिटी क्या कर ली अपने, चेक कर ली। तो ये क्वेश्चन उतना दिखने का बड़ा है, खाली उतना कुछ ज़्यादा है नहीं इस क्वेश्चन में। मतलब एक सेकंड ऑप्शन मेरे को थोड़ा अच्छा लगा टेस्ट करने में, जिसमें आपको जी डैश जीरो निकाल के चेक करनी पड़ रही है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी। बस ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, मतलब कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चंस के ये क्वेश्चंस मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। एक मेरे पास मेंस का भी क्वेश्चन है, जेई मेंस 2021 का भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं। फिर एक और अच्छा क्वेश्चन है सेंगेज का, वो अरियंत का सॉरी, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आई विल एंड दिस लेक्चर। और इसके बाद आपका फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड यूर ऑल द डाउट्स एंड क्वेश्चंस विल बी सॉल्व ईजिली। वही बोल रखा है क्वेश्चंस में कि लेट एफ आर टू आर सेटिस्फाइज द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है अपन को, फंक्शनल इक्वेशन कुछ इस तरीके की दे रखी है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, मेरे को दे रखी है यहाँ पर किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। और एक चीज़ अपन को बोल रखी है, एंड एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं है फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू आर इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये जो बोल रहा है, हमसे बोल रहा है इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये जो फंक्शन है अपने पास ये डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, इफ़ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो पे जो मेरे पास फंक्शन है वो मेरे पास क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अपन से और एक और कंडीशन है, एंड एफ डैश ऑफ जीरो जो अपन को गिवन है, एफ डैश ऑफ जीरो जो अपन को गिवन है वो अपन को गिवन है थ्री के बराबर। और इसके बाद हमसे पूछा है देन लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अपन से किसकी वैल्यू पूछी है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो,
ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक मेरे को लग रही है। हाँ, यहाँ पर एच अपॉन में गिवन है मेरे को शायद से एच अपॉन एच इंटू एफ ऑफ एच माइनस वन, इसकी वैल्यू अपन को निकाल के बतानी है कि इस लिमिट की, पर्टिकुलर लिमिट की वैल्यू कैसे होगी। इंटीजर टाइप आई गेस ये क्वेश्चन होगा उस टाइम का, तो इस लिमिट की वैल्यू अपन को निकाल के बतानी है। बताओ, सबसे पहले फंक्शनल इक्वेशंस आप देखो। फंक्शनल इक्वेशन तो डायरेक्टली अपन के पास जो स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस होती है 5, उस स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन में से एक फंक्शनल इक्वेशन ये अपन को क्या कर दी है, डायरेक्टली गिफ्ट आउट कर दिया है, और इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो आप सबको पता है। अब ये बहुत ही चिंदी क्वेश्चन हो गया है, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने लायक कुछ भी नहीं बचा। जो फंक्शनल इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, जो बच्चा वहाँ पर इसकी फंक्शन बनाने बैठा होगा वो तो पागल ही हो गया होगा, मतलब क्या ही हो रहा होगा सोचेगा। इसका जो डायरेक्टली फंक्शन निकल के आता है एफ ऑफ एक्स, वो निकल के आता है ए रेज टू दी पावर एक्स। जिसको इसका प्रूफ देखना है वो थोड़ा सा ऊपर जाए वीडियो में, बिल्कुल ह्यूज डिस्कशन कर रखा है इसके प्रूफ के रिलेटेड। तो जो फंक्शन निकल के आ गया एफ ऑफ एक्स, वो मेरे पास निकल के आ गया किसके बराबर, ए रेज टू दी पावर एक्स के। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्रिएट करते हैं, क्योंकि एफ ऑफ जीरो अपन को कुछ कुछ गिवन है, तो वहाँ से क्या पता कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाए। तो एफ डैश ऑफ एक्स ए रेज टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वेल नोन है, ए रेज टू दी पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ ए। अब यहाँ पर जीरो पुट करते हैं एक्स की जगह, तो एफ डैश ऑफ जीरो मेरे पास बन जाएगा ए रेज टू दी पावर जीरो इंटू एल एन ऑफ ए, और एफ डैश ऑफ जीरो जो है मेरे पास वो किसके बराबर गिवन है, मेरे को 3 के बराबर गिवन है। क्वेश्चन में गिवन था, ऊपर क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपको बिल्कुल गिवन था। तो जो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, अगर मेरा लॉग ए किसके बराबर आ गया 3 के बराबर, तो यहाँ से मेरे पास ए किसके बराबर आ जाएगा, ई रेज टू दी पावर 3 के बराबर। यहाँ से अगर मैं ए निकालूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा ई रेज टू दी पावर 3। अब ई रेज टू दी पावर 3 को अपन को नॉर्मल जो फंक्शन था वहाँ पर डालना है, तो मेरे पास जो नॉर्मल फंक्शन बन के आया एफ ऑफ एक्स, अल्टीमेटली वो बन के आ गया ई रेज टू दी पावर 3x के। मतलब हमने फंक्शंस का जो ए कांस्टेंट होता है वो अपन ने कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल ली है, एंड द फंक्शन इज बिटवीन अस, फंक्शंस की वैल्यू अपने पास ये निकल के आ गई। अब अपने को जो वैल्यू निकालनी है लिमिट, वो निकालनी है किसकी, इसकी वैल्यू निकालनी है शायद अपने को, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। एक मिनट यार, मेरे को यहाँ पर इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ बिल्कुल, इसमें मिस्टेक हो रखी है, प्रिंटिंग मिस्टेक आई गेस, ये पूरा उल्टा रिपीट है। मतलब ये अपन से नहीं पूछा है, अपन से जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन पूछा है अपन से एफ ऑफ एच माइनस का 1 अपॉन अपन से पूछा है, क्योंकि अगर गलत होगा तो आंसर अल्टीमेटली गलत आ जाएगा मेरे से। एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच, एक मिनट, हाँ चेकआउट करूँ कैसे, नहीं सही है, क्योंकि हाँ सही है, बिल्कुल करेक्ट है। एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच, इसकी वैल्यू अपन से पूछी है, बिल्कुल सही है। एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच, इसकी वैल्यू अपन से पूछी है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अपन से वैल्यू पूछी है एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन किसकी, एच की वैल्यू अपन से क्या करी है, पूछी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकल के आएगी, एफ ऑफ एक्स बिल्कुल इसमें लगाओ, यहाँ पर लगा दो आप ई रेज टू दी पावर 3h माइनस का 1 अपॉन 3h। अब इस लिमिट की वैल्यू तो मत बोलना कि नहीं आती है, स्टैंडर्ड लिमिट होती है हमारे पास। कोई 11th का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए बता देता हूँ, हमारे पास ये स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई रेज टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर यहाँ पर कोइफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी कोइफिशिएंट 1 है, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 1। बट यहाँ पर कोइफिशिएंट 3 है, यहाँ पर कोइफिशिएंट 3 नहीं है, सॉरी नीचे h ही है, मैंने जनरेट करके दे दी। तो अगर यहाँ पर 3 लेके आना है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। अब इस लिमिट के डायरेक्टली वैल्यू क्या कर सकते हो, 1 क्लेम कर सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर में जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट्स के बराबर है। तो अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर एज 3। तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया, इसका आंसर निकल के आ गया। तो क्वेश्चन वैसे उतना टिपिकल लेवल पर नहीं था, बट हाँ अगर किसी को ये नहीं पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स, इसका जो इस फंक्शनल इक्वेशन का जो फंक्शन निकल के आता है वो मेरे पास किसके बराबर निकल के आता है, वो मेरे पास बराबर आता है ए रेज टू द पावर एक्स के। तो उसका टाइम थोड़ा जा सकता है, वरना उतना लेंदी क्वेश्चन ये है नहीं जितना इसको हाइप दे रखी है। जेई के क्वेश्चन कठिन होते हैं, बट ये उतना लेंदी है नहीं। अब जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को खुद से अगर सॉल्व करोगे तो काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेट हो रहा है, ओके लेट मतलब ये इंक लेट हो रही है, इंक लेट निकल रही है यहाँ से, ठीक है सर। क्वेश्चन 2 वाला क्वेश्चन लिख रखा है मैंने अगेन, ये तो लिख ही लिया था मैंने अपनी शीट में एक, क्योंकि इसको तो ये तो बुक में ही था। हमसे बोल रखा है इफ़, एक फंक्शनल इक्वेशन अपन को डायरेक्टली गिवन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू अपन को गिवन है किसके बराबर, इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये अपन को क्या गिवन है, एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, और हमसे बोल रखा है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई
बिलोंग्स टू -1 से लेके +1 तक। ये अपन को एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, कहाँ से कहाँ तक, ये सब फालतू की बातें हैं, इन पर उतना फोकस नहीं करो तो ठीक ही है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी रेंज में हमारा काम हो रहा होता है। एंड एक कंडीशन, एक बहुत ही अच्छी चीज़ दे रखी है, एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x अपॉन x इज इक्वल्स टू किसके बराबर दे रखा है मेरे को, 2 के बराबर। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x अपॉन x इज इक्वल्स टू 2। तो हमसे पूछा है देन f ऑफ 1/√3, देन f ऑफ 1/√3 एंड f डैश ऑफ 1, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। देखो फंक्शनल इक्वेशन क्या है क्या नहीं है कुछ भी अपन को पता नहीं लग रहा है अभी। बेसिकली इसमें कैसे चीज़ें आगे बढ़ाएं, कैसे क्या करें, इसमें कुछ भी पता नहीं लग रहा है। बस बेसिक कंसेप्ट के साथ स्टक रहना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल को उठाना है, फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर एक एक करके वैल्यू निकालनी है और फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर रखनी है, और फाइनली अपन को रिजल्ट तक पहुंचना है। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये मास्टर क्वेश्चन हो गया, ये वो जेईई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन से भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। बस जो मेन फोकस घुमाना है अभी सिर्फ इस फंक्शनल इक्वेशंस में घुमाना है। इस फंक्शनल इक्वेशंस में आपका जो होना चाहिए मेन, अर्जुन का जो फोकस था बेसिकली मछली की आंख में था, वैसे ही अभी के लिए आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस फंक्शनल इक्वेशंस पे होना चाहिए। इस फंक्शनल इक्वेशन में अपने को अभी काम करना है। तो सोल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। देखो मैं आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी वीडियोस बना रहा हूँ, 1 घंटे 15 मिनट की वीडियोस हो चुकी है, शायद 1.5 घंटे की पहुँचे ये वीडियो, और आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, बस यही मेरी दुआ है, यही मेरी इच्छा है। हाँ बहुत हो गया नाटक। फंक्शनल इक्वेशन क्या गिवन है अपने को, फंक्शनल इक्वेशन अपने को गिवन है कुछ इस तरीके की, f ऑफ x प्लस f ऑफ y इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या थी भूल गया मैं यार, अच्छा ये थी ना, f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये अपन को गिवन थी। और जो डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ x पहले अपन को दरकार है निकालने की, वो कैसे निकलता है, वो निकलता है कुछ इस तरीके से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ ऊपर होता है x प्लस h माइनस होता है अपने पास f ऑफ x अपॉन मेरे पास होता है h के बराबर। तो ये अपने पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, लिख भी देता हूँ यहाँ पे, पर क्यों लिखा हुआ मेरे को खुद पता नहीं है, पर मैं लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। जे एडवांस बहुत नज़दीक आ रहा है, और जो बच्चे मेंस में उत्तीर्ण हैं वो इस लेक्चर्स को देखें अगर उन्हें जे एडवांस की परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू दिस। ओह गर्दन अटक चुकी है मेरी पूरी तरीके से। अब देखो क्या कर सकते हो, सोचो, आप भी सोचो और मैं भी सोच रहा हूँ। एक काम तो दिख रहा है, अगर मैं y को यहाँ पर h सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो गेम थोड़ा सा बिगड़ सकता है, गेम थोड़ा सा बिगड़ सकता है। अगर मैं y को डायरेक्टली h सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरा गेम खराब हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है मेरे पास, f ऑफ x प्लस h मेरे को पहले बनाना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में f ऑफ x प्लस h ही गिवन नहीं है, तो अल्टीमेटली मेरे को पहले f ऑफ x प्लस h का जनरेशन करना है, ये चीज़ मेरे को पहले जनरेट करनी है। सोचो मैं भी पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूँ यार, मतलब शायद कभी पहले करा हो, बट अल्टीमेटली बहुत दिनों बाद पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपकी लेवल ही IQ है, बस थोड़ी प्रैक्टिस है अल्टीमेटली, और प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली आपकी भी होगी। तो जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाओ, थोड़ा एनहांस करो थिंकिंग एबिलिटी को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही अल्टीमेटली एग्जाम में टॉप रैंक डिसाइड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जे एडवांस का जो मेजर पेपर होता है वो इजी ही आता है, कोई ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आते हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में जे एडवांस्ड में, पर इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा सोचना रहता है, वो क्वेश्चन आपकी टॉप 100 टॉप 10 इनमें रैंक डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक परफेक्ट स्कोर तक सब पहुंचते हैं। जैसे 360 नंबर का पेपर है तो टॉपर्स के 250, अगर 310 आ रहे हैं टॉपर्स के, लेट सपोज, तो 300 आते हैं, ऑल इंडिया रैंक 2 के 306 308 305 इसके बीच में मार्क्स ऑसिलेट करते हैं, और वो एक आध क्वेश्चन ही होते हैं जो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, ये टॉप 10 के अंडर वाली। कहाँ सर टॉप 10 की बातें कर रहे हो, चलो ठीक है देखते हैं। सबसे पहले का काम क्या करते हैं, x को किसके बराबर सब्सटीट्यूट करते हैं, x प्लस h के बराबर सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा कितना, f ऑफ x प्लस h प्लस f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई, सॉरी भूल गया मैं, यहाँ पर बन जाएगा f ऑफ x प्लस h प्लस वाई अपॉन मेरे पास यहाँ पर इंक थोड़ी, चलो रहने दो, 1 माइनस एक्स की जगह है मेरे पास x प्लस एच इंटू वाई, ये है मेरे पास फंक्शन। x को मैंने किसके बराबर सब्सटीट्यूट करा, बेसिकली x को मैंने सबसे पहले सब्सटीट्यूट करा है x प्लस एच के बराबर, ठीक हो गया। अब मेरे को बनाना है माइनस ऑफ एफ एक्स। अब बताओ माइनस ऑफ एफ एक्स कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है सॉल्व करते करते कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मेरे को भी सोचने की इसमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही है। अब x को माइनस ऑफ एक्स बनाना है
ओके, मतलब y को मेरे को कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी, क्योंकि f ऑफ x वाली टर्म तो मेरे पास बन गई है। अगर मैं y को माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करके देखूं, एक बार सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। आप सोच रहे होगे कि वो f माइनस ऑफ x के अंदर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बट एक बार y को माइनस ऑफ x सब्सटीट्यूट करके देखा जाए। अगर मैं y को माइनस ऑफ x सब्सटीट्यूट करूं तो मेरे पास फंक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगा। फंक्शन बनेगा मेरे पास f ऑफ x प्लस एच प्लस एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो मेरे पास फंक्शन बनेगा वो मेरे पास बनेगा कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एक्स अपॉन क्या बनेगा मेरे पास, वन माइनस एक्स प्लस एच, यहाँ पर वाई की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स। अब मेरे पास इस चीज़ को मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकता। अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिखने जाऊँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, सॉरी, अगर ऐसा लिखना चाहूँ तो ऐसे नहीं लिख सकता मैं इसको डायरेक्टली। मेरे पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, कोई ये माइनस में डायरेक्टली अपनी मर्जी से बाहर नहीं ला सकता। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ मेरे को यहाँ से पता लगी कि मेरे को एक चीज़ ये प्रूफ करनी है। क्या चीज़ प्रूफ करनी है सर, कि मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है। दैट थिंग आई हैव टू प्रूफ। इसको प्रूफ करे बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि मेरे पास ऐसे सवाल सॉल्व करके भी आंसर आ रहा हो, बट एक वो भी होता है, कॉमन सेंस भी होता है, जो कि जेई एडवांस एस्पिरेंट्स के अंदर भरा हुआ होता है। तो उस कॉमन सेंस को मैं डुबाना नहीं चाहता, तो इसको देखते हैं ये कैसे आता है। तो जो नॉर्मल अपने पास फंक्शनल इक्वेशन गिवन थी, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या गिवन था, एफ ऑफ क्या गिवन था मेरे पास, एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पर अपन क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पर अपन ये करते हैं, ये सब जो सब्सटीट्यूशन है वो अपन यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब आप सब्सटीट्यूशन लगाओगे ये सारे के सारे, तो आपके पास एक चीज़ आपको समझ में आएगी। y को तो सबसे पहले अपने को क्या रख देना है, माइनस ऑफ एक्स रख देना है। y को अपने को क्या रख देना है, माइनस ऑफ एक्स रख देना है। तो माइनस ऑफ एक्स जब रखोगे तो यहाँ पर बन के आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आएगा, y को माइनस एक्स रख दो यहाँ पर, x माइनस ऑफ एक्स अपॉन यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस, y को माइनस एक्स रखोगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब क्या करना है बेसिकली, अपन को माइनस बाहर कॉमन निकालना है। तो ये वाली जो टर्म है ये पूरी आपको दिख रही है, जीरो बन के आ जा रही है मेरे पास, एक्स माइनस एक्स एफ जीरो अपॉन समथिंग दैट विल बिकम जीरो। तो यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि एफ माइनस ऑफ एक्स बराबर आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स के। वो चीज़ भी आ गई जिस चीज़ की हमको दरकार थी। तो f माइनस ऑफ एक्स मेरे पास अल्टीमेटली किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ एक्स के। तो अब जो नॉर्मल क्वेश्चन था वहाँ पर मैं f माइनस ऑफ एक्स की जगह उसको बाहर निकाल के डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अब आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास सॉर्ट आउट हो गई। f ऑफ एक्स प्लस एच बन गया, माइनस एफ ऑफ एच भी बन चुका है, सॉरी एफ ऑफ एक्स भी बन चुका है। और ये सब किसके बराबर आ रहा है, ये सब बराबर आ रहा है मेरे पास, ये ऊपर इस फंक्शन के बराबर आ रहा है। क्या है, इसको x से x काट देता हूँ, ये माइनस माइनस आपस में प्लस कर देता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा h अपॉन वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच, एच अपॉन यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास h अपॉन वन प्लस एक्स इंटू मेरे पास बन जाएगा x प्लस एच। अब क्या करना है, बस h से डिवाइड करना है एंड दैट्स इट। अब क्या करना है, डिवाइड बाय h, वही घिसा पिटा स्टेप, डिवाइड बाय h से डिवाइड करना है एंड, और क्या करना है, डिवाइड बाय एच एंड, हाँ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो आपको क्या करनी है, पुट करनी है। ये दोनों काम करो, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स अपॉन मेरे पास निकल के आ जाएगा किसके बराबर, एच के बराबर। और दोनों साइड लिमिट पुट कर दो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू, मेरे पास चीज़ें बन जाएंगी कुछ इस तरीके से, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मेरे पास इस तरीके से भी बन जाएंगी। और एफ के मेरे पास बन जाएगा एफ ऑफ एच अपॉन मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, बेसिकली एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, अपॉन में मेरे पास क्या बन जाएगा एच। अब इसके बाद क्या करें, ये लिमिट को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये चीज़ तो अपने पास बन जाएगी किसके बराबर, एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये चीज़ अपन को गिवन है क्वेश्चन में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये हमको बराबर है टू के। मतलब यहाँ पर हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँ तो मैं कुछ ऐसा लिखूँगा, ध्यान से देखना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब सबसे बन गया होगा क्वेश्चन ये, यहाँ पर एच अपॉन में गिवन है मेरे को वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, और नीचे मेरे पास गिवन है एच एक्स अपॉन एक्स। ये जो एफ के अंदर जो एक्स है
यहाँ पर जो एफ के अंदर एक्स है वही एक्स नीचे है, तब जाके लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 2 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू जीरो है, यहाँ पर एस टेंडिंग टू जीरो है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये वाली नीचे तो मेरे पास एच तो है, बस मेरे को नीचे एक और इसकी टर्म लानी है, वो क्या लानी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। तो इसको कंपनसेट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा किससे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इन प्लस एच एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये जो पूरी लिमिट की वैल्यू है, अल्टीमेटली दिस होल लिमिट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट से ये पूरी लिमिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, मतलब उतना भी नहीं बट हाँ एडवांस लेवल टच था। एफ डैश ऑफ एक्स जो मेरे पास बराबर आ गया, वो बराबर आ गया मेरे पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। इस पूरी लिमिट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 के बराबर, 2 इंटू यहाँ पर अब बेसिक से लिमिट बन गई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स के बराबर। तो एच को जब जीरो डालूंगा तो ये टर्म मेरे पास जीरो बन के आ जाएगी। अब मेरे पास बिल्कुल ही हलवा हो गया है सवाल शायद, तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास बन के आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है। कहीं पर मिस्टेक हो रही होगी तो देख लेना यार, थोड़ा सा माफ़ कर देना। एफ डैश ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू डी एक्स अपॉन मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टर्म मेरे पास बन के आ गई, और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से सारे आपको उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस का c, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। और एक कंडीशन लगा सकते हो, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 जब आप लगाओगे तो यहाँ पर से c की वैल्यू भी मेरे पास शायद से 0 ही बन के आ जाएगी अल्टीमेटली। तो मेरे पास फंक्शन ही मेरे पास ये बन के आ गया शायद से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरे पास फंक्शन किसके बराबर आ गया, y इज इक्वल्स टू ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ x। ये मेरे पास आई होप के फंक्शन बन के आ जाने चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आंसर मेरे को चेक करना पड़ेगा यार बुक से, उतना टाइम नहीं होता, ठीक है, कि चेक करें, इससे बढ़िया डायरेक्टली आंसर ही निकालें। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, f1/√3 की वैल्यू निकालनी है। आई गेस सही आ रहा है, f1/√3, एक्स की जगह 1/√3 डालो, ठीक है। और tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है, π/6, π/4, π/6, π/6 ही होता है शायद, π/6। तो अल्टीमेटली अब ऑल सॉर्टेड आउट है, π/6 जो भी होता है अब अपने हिसाब से देख लेना। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, f ऑफ 1/√3 की वैल्यू निकालनी थी, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ 1। इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो ऑल थिंग विल बी सॉर्ट आउट। बस दैट्स इट। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं यार, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है, देख रहे हो। बट वन थिंग मैं आपसे ये पक्का प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर ये लेक्चर देख लिया तो इसके बाद आपको डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल और फंक्शनल इक्वेशंस, ये जो दो टॉपिक है ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया और फंक्शनल इक्वेशंस, मतलब आता ही आता है क्वेश्चन चाहिए एडवांस्ड में। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया और फंक्शनल इक्वेशंस हो गया। फंक्शनल इक्वेशंस का तो क्वेश्चन पक्का आएगा, फंक्शनल इक्वेशंस का तो क्वेश्चन पक्का आएगा, इसका क्वेश्चन 100% आएगा। और 100% अगर ये आएगा तो उसका यूज़ 100% होगा। ये दोनों आपस में इस तरीके से रिलेटेड है। तो अगर आपको अच्छी लग रही होंगी ये बूस्टर्स क्लासेस, तो बहुत सारा टाइम मेरे पास में जाता है, बहुत सारी मेहनत इसको लगती है इस वीडियोस को बनाने में। 1.5 घंटे की ऑब्वियसली वीडियो हो चुकी है, तो एक बार अपने पॉजिटिव कमेंट्स कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियोस आने के लिए। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।